नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है करीबन फरवरी या मार्च 2023 में। इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है जून में, यानी कि प्रीलिम्स के लिए अभी करीबन 6-6.5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। और मेंस एग्जाम हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में, यानी कि मेंस के लिए अभी 9.5-10 महीने बचे हुए हैं। अगर आप अभी से भी यूपीपीएससी के पीसीएस 2023 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह की सिलेक्शन लिया जा सके, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लीजिए। चाहे आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फ्री वीडियोस, फ्री इनिशिएटिव भी आप पूरे जो है फॉलो करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, इस तरह की सिलेक्शन भी लिया जा सके। पेड ग्रुप में जितने भी हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, पेड क्विज कराएंगे, जो लिस्टिंग कंपाइलेशन लेटेस्ट वर्जन देंगे, सबके वीडियो बिल्कुल फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, 2 टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन की लिंक से ही ज्वाइन करिएगा। और जो लोग बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारी प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, उनको फॉलो करके रखिएगा। एससीएस डेली क्विज में हम डेली फ्री क्विज कराते हैं, डेली पार्टिसिपेट करते रहिएगा। वीडियो लाइक कर देंगे तो फिर क्विज के जो क्वेश्चंस है डबल कर दिए जाएंगे। प्री का ग्रुप हम चालू कर रहे हैं 11 दिसंबर से, मेंस का चालू कर रहे हैं 13 दिसंबर से। ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसमें सब कुछ बताया जाएगा पीसीएस के बारे में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 का आपको जो है फॉर्म भरना है, प्रीलिम देना है, मेंस एग्जाम करना है, शुरू से लेकर सिलेक्शन तक की कैसे क्या करें, सब कुछ बताया जाएगा। पैटर्न क्या हो रहा है, सिलेबस क्या है। अब जैसे लेटेस्ट पैटर्न चेंज करने की जो बात कर रहे हैं, ऑप्शनल हटाने की, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर ये हटना होता तो ये अब तक न्यूज आ चुकी होती। तो अभी तक के हिसाब से तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी मेजर चेंज होगा तो सिर्फ नोटिफिकेशन में ही आपको पता चल पाएगा। पीसीएस के लिए 3 स्टेज की तैयारी होती है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। कितना कट ऑफ जाता है, प्री के लिए कितना पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे डेली पढ़ें, मेंस के लिए कैसे कैसे पढ़ाई करें, मेंस के लिए जीएस 1 2 3 4 के लिए थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करें, प्री के पेपर में कितने पेपर होते हैं, मेंस के पेपर में कितने होते हैं, मतलब पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस, सीसेट क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएंगी। ये है 11 दिसंबर 2022 से जिन लोग का पेड ग्रुप चालू हो रहा है, उनका स्ट्रेटेजी वीडियो है। ये शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। पेड ग्रुप वाले लोग जो पेड ग्रुप में नहीं है वो भी इसको देख ले, ताकि साथ साथ पैरेलल तैयारी कर सके हमारे साथ। कितनी पोस्ट आ सकती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिए। 2023 में अच्छी खासी नंबर की वैकेंसी आ सकती है पीसीएस में, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा 2024 तक और तब होगा चुनाव। तो भैया इसलिए लग जाइए, जो लोग को 2023 के लिए लगना है, अभी से भी अगर आप पूरा स्टार्ट कर लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस को ग्रुप ज्वाइन करके सारी चीजें फॉलो कर ली, अगर आपने, आराम से सिलेक्शन हो सकता है अभी भी। देखिए, सबसे पहले जो लोग भी हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं या फिर यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कई सारे इंपॉर्टेंट पापा पिक्स, जीएस, करंट अफेयर का रिवीजन, सब इसमें बिल्कुल फ्री में चलता रहता है। और ये वाला एससीएस डेली क्विज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसमें डेली बिल्कुल फ्री में क्विज कराते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। जल्दी से इसको लाइक करें। यूपीपीएससी के पीसीएस के प्री और मेंस के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नंबर है, सिर्फ यहीं पे हमारा मटेरियल मिल सकता है। देखिए, यूपीपीएससी आयोग जो है बहुत डायनेमिक आयोग है, बहुत तेजी से पैटर्न चेंज करता है। हमारा मटेरियल रेगुलर अपडेट होता रहता है हर 2 महीने में। सारा अपडेटेड कंटेंट, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग है, सिर्फ हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके उसी में लेटेस्ट वाले ग्रुप में ही मिल सकता है। ये 3 नंबर है, 8564880530, 9696066088, 7523864455। ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। 11 दिसंबर से प्री चालू है और 13 दिसंबर से मेंस है। आप एडमिशन ले सकते हैं तुरंत। हमारा किसी से कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप, कोई एसोसिएशन कुछ नहीं है, ना हमारा मटेरियल कहीं स्टेशनरी में मिल सकता है, सिर्फ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके ही मिल सकता है। एक और चीज़ कि यूपीपीएससी आयोग बहुत तेजी से ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर पैटर्न अगर चेंज हुआ कि मान लीजिए ऑप्शनल हटाया गया, जीएस में यूपी वाला इंक्लूड हुआ, तो अपने आप वो यूपी पीसीएस के प्री और मेंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप वालों के लिए, जो भी जीएस का होगा, मतलब, ठीक है। अब देखिए, पेड ग्रुप वालों का ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। ये वाला वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ पता हो जाए। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पोस्ट क्या है, कट ऑफ कितना है, सब कुछ, ठीक है। कैसे तैयारी करनी, कैसे पढ़ना है, पेड को इसका क्या रिलेवेंस है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक। पेड ग्रुप वालों को इसके अलावा एक और वीडियो मिलेगा,
पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। तो ये दोनों वीडियो के साथ एक और चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप मैसेज, ये आपको पेड ग्रुप में ही दी जाएगी। ये तीनों के साथ अगर आप तैयारी करना चालू करेंगे, डेली 7-8 घंटे आप पढ़ेंगे, तो चाहे जैसा एग्जाम में पेपर आ जाए, चाहे इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, चाहे जैसा पैटर्न चेंज करे, सारी चीज़ें हम रेगुलर अपडेट करते हैं। सिर्फ हमारा मटेरियल का, प्री का और मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके कंप्लीटली पढ़ाई की जा सकती है, पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। मेन बात, हमारा फोकस टारगेट बिल्कुल क्लियर है। पीसीएस वाले बैच में सिर्फ पीसीएस की चीजें ही देंगे, पीसीएस का ही सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ पीसीएस के लिए ही किया जाएगा, आरओबीओ के लिए कोई सपोर्ट इसमें नहीं दिया जाएगा। सिर्फ पीसीएस के लिए ग्रुप है ये, और संपूर्ण है अपने आप में। इसके अलावा अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो ना कोई बुक फॉलो करनी है अलग से, जो हमने ग्रुप में बताया गया बस उतना ही करना है, ना कोई अलग से टेस्ट सीरीज, ना करंट अफेयर की मैगजीन, जो भी चीजें हैं सब ग्रुप में मिलेगी आपको। अब देखिए, ये जून 2023 तक चलेगा प्री, ठीक है। जब तक प्री नहीं होगा, ये प्री का ग्रुप है। अब देखिए, प्री का ग्रुप है ये, लेकिन स्ट्रेटेजी में बताऊंगा आपको इंटीग्रेटेड, ठीक है। लेकिन हमारे कमिटमेंट प्री वाले में प्री के ही रहेंगे, मेंस वाले में मेंस के रहेंगे। हाँ, अगर प्री वाला आपने स्ट्रेटेजी पूरा फॉलो कर लिया तो मेंस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, करीबन 40% जो सिलेबस सेम होता है प्री मेंस का, वो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। बेस जो होता है, बेस। ये ग्रुप चलेगा कब तक भैया? प्री तक चलेगा, जून तक का हमारा कमिटमेंट है। डिस्कशन हम जून तक देंगे। अगर मान लीजिए एक आध महीने आगे पीछे भी हो गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपने स्टूडेंट को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरा सपोर्ट बनाया जाएगा, सारे करंट अफेयर के अपडेट और वो सब चीजें दी जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें आप लोगों से भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से ही सिलेक्शन होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, घटना पड़ेगा भैया। डेली डेली आपको जो चीजें बताई जा रही है स्ट्रेटेजी वीडियो में और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसके हिसाब से डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई के घंटे आप अपने हिसाब से चुनिए, सुबह पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, शाम को पढ़िए, जब आपका मन करे, जब आपको टाइम अलाउ करे। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे वर्किंग वाले लोग हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाउस वाइफ हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे टाइप के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हम ऑफिशियल देंगे उतना ही करना है बस, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन, 13 दिसंबर से हमारा मेंस का चालू हो रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत। उसमें जीएस 1 2 3 4 का कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा, हिंदी भी मिल जाएगा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, सब कुछ ऐसे वैसे की राइटिंग भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी उसमें। ऑप्शनल का कवर नहीं है उसमें। देखिए, अगर आपने स्ट्रेटेजी को आराम से फॉलो किया जैसे हम बता रहे हैं, एक बात ये समझ लीजिए, जो आप हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसे हमारे नोट्स है, ठीक है, कंपाइलेशन लिस्टिंग है, उसके अलावा पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, तो इनको आपको हमारे स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से ही फॉलो करना पड़ेगा। एक और चीज, जिन लोग का यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी के बड़े धुरंधर रहे हो, इनको पूरी तैयारी लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड के हिसाब से, यूपीपीएससी फ्लेवर के हिसाब से जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जो लोग यूपीएससी में बिल्कुल टॉप कर देते हैं वो यूपीपीएससी तो तुरंत निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है कतई। कई यूपीएससी के टॉपर फाइनली क्वालिफाइड, इवन आईएएस की रैंक तक वाले लोग भी यूपीपीएससी नहीं क्लियर कर पाए प्री वाला तक। समस्या यही कि यूपीपीएससी के जो एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं वो भी यूपीपीएससी के फ्लेवर के पूछे जाते हैं, और ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज करता है। तो जो बाकी जो मार्केट में बुक्स है, मैगजीन है, ये लोग तो प्रिंट कर दिए तो भाई उनको तो बेचना है, लेकिन तब तक आयोग का पैटर्न चेंज हो गया, समझ रहे हैं आप। तो हमको इसीलिए हम अपना पीडीएफ ही देते हैं, क्योंकि हम तुरंत अपडेट करते जाते हैं। कोई भी चीज अपडेट हुई तुरंत ग्रुप में बता दिया, या तो उसको पेड क्विज के माध्यम से करा दिया, या उसको करंट के माध्यम से दे दिया, या फिर डायरेक्टली ग्रुप में अलग से दे दिया। तो बहुत तेजी से अपडेटेड हम करते हैं। इसीलिए यूपीपीएससी के एग्जाम में चाहे जैसा पेपर है, अगर प्लीज में देख सकते हैं आप, 80% 85% से ज्यादा जो है क्वेश्चन हमारे से ही आ जाते हैं, बाकायदा प्रूफ दिए हुए हैं। प्री मेंस इंटरव्यू यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में कोई रिजल्ट आता है, 30% से 40% तक जो स्टूडेंट है एटलीस्ट वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ही सिलेक्ट होते हैं। फाइनली सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, प्री में तो मैक्सिमम लोग जो है, चाहे आरओ का हो, बीओ का हो, पीसीएस का हो, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं, और कोई है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन। एक चीज पहले से थोड़ा ध्यान कर लीजिए, टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलिएगा, नहीं तो लास्ट में फंस जाएंगे फिर आप। क्योंकि आयोग क्या करता है, लास्ट में एकदम से जो इनकी आंसर की आती है 6-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कई बॉर्डर केस वाले स्टूडेंट का रह जाता है। तो टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलिएगा, ताकि बाद में अफसोस ना हो कि भैया आप योग्य और आयोग आपकी योग्यता नहीं पहचान रहा है। तो इसीलिए टारगेट को थोड़ा बड़ा करिए, 105 क्वेश्चन का लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा प्री में। बाकी मैं सब बता रहा हूं, रुक जाइए। एक और चीज है कि भैया यूपीपीएससी की और यूपीएससी की एटलीस्ट प्रीलिम्स की तैयारी नहीं साथ हो सकती, कि दोनों से मतलब एक ही पढ़ाई से दोनों का सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। ये पूरा फैक्ट का खेल है, फैक्ट है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत एनालिटिकल है, ये पूरा एनालिटिकल है भैया, ये अलग ही लेवल पे टहल रहा है। यूपीपीएससी यूपीएससी को फॉलो करता है, ठीक है। ये वाले जो यूपीएससी में ज्यादा फैक्ट नहीं होते, इनके फैक्ट भी है तो यूपीपीएससी के फ्लेवर वाले ही फैक्ट है।
आप समझ रहे हैं, इसलिए उतना वही पढ़ना पड़ेगा जो यूपीपीएससी की डिमांड है, तभी हो पाएगा। जनरली जो मार्केट में बुक्स है या मैगजीन है या फिर जो लोग बाकी कोर्सेज भी पढ़ाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे बैच से कहते हैं कि यूपीएससी भी हो जाओगे, आईएएस भी बन जाओगे, पीसीएस सब बन जाओगे, इसीलिए उनसे कुछ नहीं बन पाते हैं लोग। हमारा बिल्कुल फोकस क्लियर है, सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस के लिए ही हम सारे इनिशिएटिव देंगे। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, रेगुलरली पढ़ना है, रिलीजियसली पढ़ना है, जो चीजें हम बताते जाते हैं वो करते जाना है बस, और कहीं से कुछ नहीं देखना है। जो हमारे ग्रुप की ही चीजें हैं, मटेरियल है, उसी को रिवाइज करिए, उसी में प्रैक्टिस करिए। पेड क्विज इसलिए दिया हुआ है हमने, जो पुराने क्वेश्चन हो गए शुरू से उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अब देखिए, ये वाली चीज मैं बता चुका हूं कि अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया तो स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखना पड़ेगा, पेड को में मटेरियल कैसे देखना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो एक पिन कमेंट होता है, टॉप पे वो टंगा रहता है, उसी को आप कभी भी टैप करके वहां से ये तीनों चीजें मिल सकती हैं आपको, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में है तो। देखिए, एक चीज मैं पहले ही बोलूंगा कि भैया पेड क्विज में आप प्लीज जुड़ के सारे सवाल लगा लीजिएगा, शुरुआत से ही करने हैं। ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि भाई कब से लगाना है, अरे वो पीसीएस 2023 के लिए ही पेड क्विज है ना, तो सब कुछ लगाना है उसका, ठीक है भैया। मेहनत करनी पड़ेगी ना, अब इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए तो बड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। आपको हम सब कुछ थाली में परोस के दे रहे हैं, आपको खाना है। अब खाने के लिए ये ना कहना कि नहीं दांत से चबाना पड़ रहा है, भाई दांत से चबाना पड़ेगा, उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पेड क्विज में हमने काफी क्वेश्चन करा दिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे, रगड़ देंगे, बिल्कुल रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। देखो साफ बता रहे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना है, कोई ज्ञानी वानी नहीं बनाना है हमको। सिंपल है हमारा, सिर्फ हर एक ग्रुप में एक एग्जाम का टारगेट होता है बस। पेड क्विज में भी सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के लेवल की तैयारी कराई जाएगी। ये अलग बात है कि वो वाली तैयारी करके आपको बहुत सारे एग्जाम में अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल सकता है। अच्छा, पेड क्विज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पॉपुलर भी बहुत है। पिछली बार भी जो है करीबन प्री में 50 से ज्यादा सवाल आए थे, बाकायदा प्रूफ दिए थे, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं। और पिछले 6-7 सालों से हर बार जो है क्विज से जो सवाल के नंबर है बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले वाले पेपर में करीबन 40 सवाल आए थे, ठीक है। इस बार हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हमको पेड क्विज से ही, मतलब कम से कम कट ऑफ निकालने भर का पेड क्विज से हो जाए। उसके लिए हम लगातार जो है सारी चीजों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे फैक्ट को जो यूपीपीएससी के फ्लेवर के हैं, वो पेड क्विज में क्वेश्चन के माध्यम से दे रहे हैं। भाई पेड क्विज के लगाने के फायदे बहुत सारे हैं। एक तो प्रैक्टिस है कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, प्री में क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और जो इतने सारे फैक्ट है वो सारे रटे नहीं जा सकते हैं। आप ये समझिए, पहले से क्लियरिटी एकदम रखिएगा कि आपको पढ़ना इस तरह से है कि आप पहचान सके कि क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है। समझ रहे कि नहीं? वहां प्री में कोई ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स करो या फिर आप लिख के दिखाओ। सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही वाला ऑप्शन पहचानना है। इस तरह से पढ़ना है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। और पेड क्विज से भैया लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के कोई भी फैक्ट होते हैं वो हम पेड क्विज में जरूर कराते हैं। पेड क्विज की पीडीएफ नहीं दी जा सकती, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और ये सिर्फ पीसीएस के पैटर्न पर आधारित है। कोई भी अगर ट्रेंड जरा सा भी चेंज होने की संभावना होती है, तुरंत इसमें करवा देते हैं सारी चीज़ें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया यही कि पेड क्विज से कई सारे सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं, इग्नोर मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको हमारे पेड। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कई लोग के सवाल होते हैं कई बार हमारे पेड क्विज में, मतलब लोग जो है कई अलग कई ज्वाइन किए होते हैं, अब वो सोचते हैं कि 100% ही सही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हमारा पेड को ज्वाइन किया या कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की, अगर आपने 40% सवाल भी आपके सही होते हैं तो समझ लीजिए कि तैयारी ठीक चल रही है। क्योंकि हम पेड क्विज में और टेस्ट सीरीज में जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसे डालते हैं कि थोड़ा वो मॉडरेट हो या टफ हो, ठीक है, ताकि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए और चुपचाप पढ़ाई करते रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और लगातार पढ़ाई जरूरी है। हर 15 दिन में रिवीजन जरूरी है। प्रैक्टिस तो प्री के लिए डेली जरूरी है। मेंस के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद आंसर राइटिंग। और प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। तो अगर आपके 40% हो रहे हैं सही तो ठीक है, बाकी जो नहीं आते हैं भाई उनको देख लीजिए कि आगे एग्जाम में ना गलत हो, बस इतना ही कर सकते हैं आप। स्टडी वीडियो से पूरा बेसिक मजबूत हो सकता है। देखिए, प्री की तैयारी अगर आपने करी, 45% जो कॉमन सिलेबस है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो सकती है। वही सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। 6.5 महीने का पूरा टाइम प्लान है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इस वीडियो के सबसे लास्ट में होगा, इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में है, ठीक है। देखिए, हमारे जो लोग, देखिए कई सारे ग्रुप होते हैं, एक होता है जो मेन ग्रुप है वो 6,500 वाला है और 9,000 वाला है। इसी में सब कुछ मिलेगा प्री का, ठीक है, जिससे प्री आराम से निकाला जा सकता है। एक और है ओनली स्टडी मटेरियल वाला भी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको टेस्ट सीरीज के वीडियो देखने पड़ेंगे अलग से, ठीक।
तो ये वाले ग्रुप में अगर आप है जैसे 6,500 और 9,000, तो इसमें अब देखिए इन दोनों का मटेरियल ग्रुप सेम है, तो जो इसमें मिलेगा 9,000 में वही 6,500 में भी मिलेगा। बस ये है कि 9,000 में डिस्कशन भी एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि आपके कोई डाउट है, कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, वो सब आप तुरंत एडुकेटर से पूछ सकते हैं। 6,500 वाले में हम अपने आप अपडेट करके दे देते हैं, लेकिन आप डाउट नहीं पूछ सकते, तो डिस्कशन वाला यहाँ पे ग्रुप नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी आप गाइडेंस के लिए मुझे तो आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि भाई डिस्कशन वाला जो ग्रुप है वो आपका जून 2023 तक ही चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैसे तो प्री यूपीपीएससी का आयोग बहुत मतलब मुस्तैदी से एग्ज़ाम करा रहा है, कोई एग्ज़ाम जल्दी लेट नहीं होता है, तो जून में ही होने की संभावना है पूरी। लेकिन अगर मान लीजिए 1-2 महीने लेट भी हो गया तो हम पूरा सपोर्ट जारी रखेंगे, टेंशन ना लेना आप, ठीक है। अब चलो बेसिक चीज़ें सब क्लियर हो गई है। सबसे पहले समझिए पीसीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे सिलेक्शन होएगा। सबसे पहली स्टेज होती है प्री, जिसके लिए ये ग्रुप है, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई रैंकिंग में इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का 150 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है। दोनों भाषाओं में पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। जीएस मतलब वही पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, ये सब है। सीसेट वाला पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, 130 नेगेटिव मार्किंग होती है। सीसेट वाले में सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं 33%, मतलब कट ऑफ किससे बनता है, सिर्फ जीएस से बनता है, ठीक है। अब भाई प्री क्लियर हो गया आपका, ठीक है। फिर आपको जो मेन रैंकिंग निकालनी है वो प्री से नहीं होगा, कुछ नहीं है, वो खत्म, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर आपने बेस में पहुंच गया तो बस उसका खत्म, उसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। जो मेन चीज़ है वो है बेस, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही बेस है। 1,500 नंबर का अभी तक होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शनल हटता है तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज अभी तक मेरे हिसाब से ऑप्शनल हटने के चांसेस नहीं, क्योंकि कैबिनेट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, और जबकि लगातार सत्र चल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी है कहीं। तो जीएस में 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 800 नंबर का हो गया जीएस। एक होता है सामान्य हिंदी का पेपर। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भैया ध्यान से सुन लीजिएगा, हिंदी जो होती है बेस की, उसके मार्क्स रैंकिंग में इंक्लूड होते हैं भैया जी, बहनी जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। 150 में से 60-65 नंबर भी आते हैं और 115 नंबर तक भी जाते हैं, तो भैया ध्यान से कर लीजिएगा। और यूपीपीएससी के बेस की सामान्य हिंदी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बढ़िया कहीं आपको ना नोट्स मिल सकते हैं, ना गाइडेंस मिल सकता है कि आपके उतने नंबर तक 100+ आप खींच सके। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा वीडियो बिल्कुल फ्री है, उससे कई सारे एसडीएम डीएसपी सारे लोग जो है उसी को देखते हैं, ठीक है। ऐसे होता है 150 नंबर का, 3 ऐसे लिखने को होते हैं इसमें, और थोड़ा यूपीएससी से अलग है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल मिला के अभी तक, अगर ऑप्शनल भी हो गया तो 400 का ये भी है, तो 1,500 नंबर का अभी तक का बेस होता है, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू, 1,600 नंबर से फाइनली रैंकिंग बनती है। तो ये हो गया आपका पूरा पैटर्न, ठीक है। इस वाले ग्रुप में जो हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं ये प्री के लिए ही हमारा कमिटमेंट है, प्री के लिए टारगेट है। प्री प्लस बेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इससे आपकी जरूर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बेस के लिए थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पूरी, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए, एसे और हिंदी की पूरी तैयारी करने के लिए आपको बेस का ही ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी इंटरव्यू जब आपका बेस हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए हमारा फ्री गाइडेंस का ग्रुप चलता है, ठीक है। जो भी हमारे टॉपर्स हैं पुराने साल वाले, वो नए वाले जो लोग हैं उनको जरूर गाइड करते हैं। वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेज एलिमिनेशन है, टफ है। देखिए सबसे ज़्यादा टफ है एक्चुअली प्री, ठीक है, क्योंकि प्री में लोग 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल से लगे हुए हो ही नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई लोग ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि मान लीजिए अगर आयोग का पैटर्न चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल रहा है, तो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भाई जो मार्केट में चल रही है 2-4 मैगजीनें, बस वही ले आओ और उससे फ्री हो जाए। कुछ लोग जो टॉपर्स हैं वो भी बरगला देते हैं, क्योंकि वो जो मैगजीन वाले लोग हैं वो अपना टॉपर ऑपर से पैसे वैसे दे के प्रमोट करवा लेते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको प्री निकालना है तो यूपीपीएससी आयोग की जो डिमांड है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। डेटा बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, बुक्स मैगजीन में नहीं मिल पाता है। हम लगातार देखिए, हम हमारी कोई मैगजीन वैगजीन हम नहीं छापते इसीलिए अभी तक, आगे छापेंगे करंट अफेयर की तो बात अलग है। लेकिन जो भी मटेरियल होता है बहुत तेज़ी से अपडेट करते जाते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी चीज़ हुई तुरंत ग्रुप में बता दिया जाता है। बाकी ये सेकंड वाला भी बता दिया मैंने, थर्ड स्टेज वाला बता दिया, फुल ये भी बता दिया फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। पोस्ट कौन कौन सी होती है भाई, पोस्ट आपको पता ही होगा, ये एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, एसडीएम को डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, डीएसपी हो गया, बीडीओ हो गया, ठीक है, एआरटीओ हो गया, बहुत सारी पोस्ट है इसमें।
अब इसमें कुछ जो है ऐसी पोस्ट भी होती है जिसमें 1600 नंबर की पूरी ज़रूरत होती है, मतलब बेस प्लस इंटरव्यू। कुछ ऐसी भी होती है जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है, जैसे 2021 का रिजल्ट जो आया था अभी, उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो 3 पोस्ट जो है नॉन इंटरव्यू वाली है। एक है डिप्टी जेलर की, एक है जो है अधिशासी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त की, और एक है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट थी जो कि नॉन इंटरव्यू थी। 2023 का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कि उसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है। हर बार जो है पोस्ट के अध्याचन अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बार संभावना लग रही है कि पोस्ट काफ़ी सारी आ सकती है, क्योंकि वैसे भी 2024 तक ये रिजल्ट आ पाएगा, है ना, और 2024 में चुनाव है, तो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना है, अच्छे से लग जाएगी। ये सिलेबस दिया गया, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफिशियल सिलेबस आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। आप चाहे तो एक प्रिंट करके अपने ग्रुप में लगा सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, चाहे प्री का चाहे बेस का, मतलब सब कुछ हमने ऑफिशियल सिलेबस को अपने आप अकोमोडेट कर दिया है। तो या तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को पूरी तरह से फॉलो कर लीजिए। अगर हमारा सिर्फ वीडियो सुन के जो है स्ट्रेटजी अपनी बनाना चाह रहे हैं तो भाई सिलेबस का एक बार देख लीजिए। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सवाल आ जाते हैं। ज़्यादातर जो मार्केट में मैगजीन कंपाइलेशन है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। वो लोग नया डेटा लेते ही नहीं है, तो समस्या यही है। अब 150 क्वेश्चन है मान लीजिए प्री में, तो 2 4 5 10 सवाल, मैक्सिमम 10 सवाल तक, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं PYQ से। तो इससे कोई कट ऑफ थोड़ी ना निकल जाएगा। कट ऑफ के लिए चाहिए कम से कम 90 क्वेश्चन। और मैंने क्या बताया आपको, बॉर्डर वाले केस का नहीं हो पाता है, क्योंकि आयोग क्या करता है, आंसर की दिया उसने, फिर उन्होंने अपना मॉडिफाई कर दिया। पहले तो देते हैं ये, फिर मॉडिफाइड आंसर की देते ही नहीं है, और उसी पे रिजल्ट निकाल देते हैं। तो कई सारे बॉर्डर केस का होता ही नहीं है, इसीलिए टारगेट हम लोग बड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, PYQ की भी इंपॉर्टेंस है, वो हमने अपने ग्रुप में दिया हुआ है, बस जितना हमने दिया उतना ही पड़ता है। तो प्री का भाई देख लो, ये है समसामयिक घटना है, मतलब करंट अफेयर हो गया, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब वही हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एशियन, मीडिवल, मॉडर्न, तीनों पढ़ दिए। मतलब भूगोल पढ़ना है, ठीक है, राजनीति पॉलिटी वाला पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास इकोनॉमिक वाला है पूरा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब पढ़ना है, पॉवर्टी इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें, ये सब हमने दिया हुआ है अपने ग्रुप में। पॉवर्टी इंक्लूजन एक्चुअली NCERT इकोनॉमी का क्लास 9th वाला है, बस वही है। ठीक है, तो NCERT इकोनॉमी में एक्चुअली सबसे ज़्यादा जरूरी है क्लास 9th की प्री के लिए। ठीक है, बाकी वही सब है, ये इन्वायरमेंट वाले हो गए, इकोलॉजी वाले हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गए, साइंस वाला हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसी को थोड़ा डिटेल में लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप हमारा ये हमारा मतलब मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, इवन हमारे जो है प्लेलिस्ट और जो मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल बताया वो भी फॉलो कर रहा है, आराम से उसी से हो जाएगा। अलग से सिलेबस बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं है तो सिलेबस को जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये एक ऐसा पेपर है CSET वाला जो बहुत लोगों को फेल करा देता है, और GS में आप चाहे जितने अच्छे हो जाए, CSET में एटलीस्ट 33% नंबर तो लाने पड़ेंगे भैया जी, समझ रहे हैं? यानी कि आपको 200 में से करीबन 66 नंबर तो लाने पड़ेंगे, 66-67 इतना लाने पड़ेंगे, बस इतने ही लाने हैं इसमें। इससे कट ऑफ नहीं बनता है। अब इसमें आता क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। ठीक है, एक इंटरपर्सनल स्किल, ये नई नाम की नई नई वो चीज़ें हैं, ये भी आ जाती है, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक, अब आप ये समझिए, हिंदी इंग्लिश इनसे टोटल मिला के करीबन 40 सवाल आते हैं। ठीक, मैथ रीजनिंग से मिला के करीबन जो है 40 सवाल तक आ जाते हैं। इससे बल्कि 40 से 42-45 तक भी आ सकते हैं हिंदी इंग्लिश मिला के। हिंदी से जो लेटेस्ट देखा गया है पैटर्न में कि हिंदी क्वेश्चन बढ़ा है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सवाल तक आते हैं बस। तो अलग से इसको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे 6,500 वाले या फिर 9,000 वाले ग्रुप में हैं तो अब इन चारों के लिए एक मिनिमम जो है मटेरियल दे देंगे, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे। जितना ज़रूरी है सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए, वो इससे हो जाएगा। 9,000 वाले में है तो वहाँ पे एक्सरसाइज भी कराएंगे। जब प्री आने वाला होगा तो लेटेस्ट प्री के लास्ट के 2 महीनों में तो थोड़ा आपको CSET के प्रैक्टिस भी करा देंगे, और 6,500 वालों को इनकी PDF मिल जाएगी। ठीक, अब आप ये समझिए, मान लीजिए आप हमारे पेड ग्रुप में नहीं भी है 6,500-9,000 वाले में, तो भाई हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। अरे मान लीजिए आप साइंस साइड नहीं है तो हिंदी इंग्लिश तो कर लोगे ना, बस उसी में जो है आपका क्वालिफाई भर का निकल आएगा। सिर्फ 33% लाना है किसी तरह से बस। ठीक, मान लो साइंस साइड पढ़े हुए हो तो भाई मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत आती होगी। ठीक है, तो उससे फिर आप इस इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हिंदी मीडियम पढ़े हो तो भाई हिंदी के 20-22 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो कर ही लोगे ना। बाकी जो इंग्लिश है, अब जैसे इंग्लिश और हिंदी में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट वो वाले तो कर ही जा सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तो वही पेपर में दिया है, बस उसी से छाटना है। तो 10 क्वेश्चन तो आपके वही, 8-10 क्वेश्चन तो वही से है। बाकी किसी तरह बस 23, 24, 25 और निकालने हैं।
तो सीसेट में थोड़ा बहुत आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से हो जाता है। बाकी अगर आपको फिर भी जैसे कोई चीज़ें जो हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ, हिंदी इंग्लिश में ही है मेनली, मैथ रीजनिंग में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो जो हम हमारे 6,500 9,000 में मटेरियल मिलेगा, अभी हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा और इंटरपर्सनल स्किल के बिल्कुल शॉर्ट से नोट्स देंगे हम। इन तीनों के लिए आपको पढ़ के कुछ जो है थ्योरी वाले पॉइंट्स है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम दे देंगे। अदरवाइज मैं बताऊँ, सीसेट के लिए कोई कुछ भी पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल साइंस साइड वाले हैं, इंजीनियर वाले, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस साइड बैकग्राउंड के हैं, इवन अच्छे जो मतलब पब्लिक स्कूल वाले लोग हैं, उनके लिए तो सीसेट बस PYQ लगा लो बस। हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सतर्क रहिए, हिंदी अपनी ठीक करिए, इंग्लिश के भी कोशिश करिए कि क्वेश्चन ठीक हो जाए, ना इंग्लिश के ठीक हो पाए तो मैथ रीजनिंग से कुछ कुछ क्वेश्चन आप जरूर निकाल लीजिए। इंटरपर्सनल स्किल के भी 10-15 सवालों में से आप ये समझ लीजिए कम से कम 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, जो किए जा सकते हैं। तो सीसेट ऐसा पेपर नहीं कि निकाला ही ना जा सके, बस थोड़ा सा सतर्क रहिए पहले से, ठीक है। और ये वाला पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्लास 10 तक वाला तक है ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस हो गया ये पूरा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक मिनट का क्या, हाँ इंग्लिश वाला हो गया ये, ठीक, ये पूरा मैथ का सिलेबस हो गया, 10th लेवल तक ही है पूरा। और एक चीज़ और है कि जो PCS का पैटर्न है, जैसे जो इसमें सीसेट का पेपर अगर आप देखेंगे उठा के, लेटेस्ट में ही 8-10 साल के देख डालिएगा बस, ठीक है। अगर वो भी ना हो पाए तो लेटेस्ट के 4-5 साल के जरूर देख लीजिएगा, उससे थोड़ा पैटर्न आइडिया हो जाएगा। वो भी ना हो पाए तो एटलीस्ट लास्ट के 30 साल के जरूर देख लीजिएगा, 3 साल के, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें फिगर बदल बदल के पूछते रहते हैं। तो PYQ से ही बहुत फ़ायदा हो सकता है। हिंदी में भाई, हिंदी इंग्लिश में मैंने क्या बताया कि भाई पैराग्राफ बेस्ड जो होते हैं 8-10 क्वेश्चन, वो तो कर लो, वो तो पेपर ही में दिया हुआ है, पैराग्राफ है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस के हैं और मतलब आप नॉर्मल पढ़ाई करने वाले हैं तो आप आराम से कर लोगे, ये घबराना नहीं है, बस हाँ थोड़ा सतर्क रहना। आप जो है हमारे ग्रुप में है तो PYQ पहले देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस जो अब थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश का और इंटरपर्सनल स्किल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको दे देंगे ताकि आप क्वालिफाई कर सको बस। बाकी इंटरपर्सनल स्किल के लिए पढ़ने के लिए तो आप ला सकते हो 2-2 हज़ार पढ़ने की बुक, लेकिन फ़ायदा नहीं है भाई। सीसेट में सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेहनत सिर्फ अपनी वहाँ करिए जहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। प्री का मतलब ही नहीं है, प्री में आप टॉप भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा भाई। टॉप करना है तो बेस और इंटरव्यू मिला के टॉप करो। अब देखिए ये कट ऑफ जाता रहा है प्री का, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, ये 2018 में 126 नंबर गया था, 200 में से बता रहा है नंबर 200 और 150 क्वेश्चन, ठीक है। GS का अभी मैंने बताया था ना आपको पैटर्न, प्री के लिए GS क्या होता है भाई, 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर में होगा ये, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 4/3 है, और निगेटिव भी है इसमें 1/3 ऑफ 4/3, यानी कि निगेटिव कितना हो गया, निगेटिव हो गया 4/9, ठीक है। तो उसके बेसिस के हिसाब से अगर क्वेश्चन पे बात करें तो भाई 150 क्वेश्चन में से PCS 2018 में 95 करीबन गया, 2019 में करीबन 88 के क्वेश्चन गया, 2020 में करीबन 83 गया, 2021 का प्री का कट ऑफ अभी तक आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि करीबन 87 क्वेश्चन पे था। 2022 वाले का कट ऑफ भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन उम्मीद यही है कि करीबन 89 या 90 क्वेश्चन पे था। मतलब कुल मिला के चाहे जैसा भी पेपर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब से इंट्रोड्यूस की गई है तब से UPPSC में ये जो कट ऑफ है वो घटता जा रहा है। तो अगर आप ये समझिए कि आप 105 क्वेश्चन पे टारगेट करके चले तो ना आपका बॉर्डर वाला केस रहेगा, ठीक है। और चाहे अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आयोग ने गलत भी दे दिए, उनके आंसर गलत दे दिए, कोई आयोग से खामी हो गई, अब देखिए इतना सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आयोग जो है कोशिश जरूर करता है कि भाई पूरा पेपर करेक्ट दे, लेकिन नहीं हो पाता है आयोग से। आयोग के विशेषज्ञ कई बार बदल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी 2-4-5 क्वेश्चन जो आयोग है अपनी झोली में डाल ही लेता है। 150 में से आप ये समझिए जब इनकी पहली आंसर की आएगी तो 2-4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ही उनके या तो ऑप्शन ऐसे होंगे जो बाकी स्टूडेंट के नहीं हो रहे होंगे, और फिर इनकी मॉडिफाइड भी आएगी, तब भी ये 2-4 क्वेश्चन जो है इनके अलग ही आंसर होते हैं, तो वो अपनी झोली में ले ही लेता है। तो आपके पास बचे कुल मिला के 146 के आसपास क्वेश्चन, जिनमें से आपको 105 नेट में टारगेट करना है। अगर टारगेट इतना कर लिया और किसी तरह 95 प्लस आप पहुंच गए, बस आपका आराम से प्री क्लियर हो सकता है, अगर एक नॉर्मल एनालिसिस करी जाए। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि प्री के पेपर पे भी डिपेंडेंट होती है। अब मान लीजिए सरल पेपर आ गया तो भाई सबके लिए सरल होगा, ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। कठिन आ गया तो सबके लिए कठिन होगा, तो कट ऑफ थोड़ा और कम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पेपर टाइम ही
तुरंत वहाँ पे जो है समझनी पड़ती। इसीलिए तो तैयार कर रहे हैं, इसीलिए तो लगातार पेड क्विज में प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए तो हमारी टेस्ट सीरीज, पेड क्विज टेस्ट सीरीज हमारा पूरा मटेरियली इस तरह से बना हुआ है कि जब आप प्री का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल यही लगेगा कि भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज आप वहाँ पे एक और देने आ गए, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक टेस्ट सीरीज टाइप की आप देने आ गए। बस प्री के लिए है ये, थोड़ी एनालिसिस एक बार देख सकते हैं आप कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए हिस्ट्री में ये वाला भ्रम अपना हटा दीजिएगा कि भाई सिर्फ ये मिडीवल पढ़ दी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंशिएंट और ये मिडीवल से भी आते हैं, सॉरी ये वाला मतलब ना सोचिएगा कि सिर्फ मॉडर्न पढ़ दी है, सिर्फ मॉडर्न नहीं पढ़ दी है, एंशिएंट भी पढ़ दी है, मिडीवल भी पढ़ दी है, मॉडर्न भी पढ़ दी है। समझ रहे हैं, कई सारे लोग बरगलाते हैं मार्केट में कि सिर्फ मॉडर्न पढ़ लो बस हो जाएगा, नहीं होता है, नहीं होता है। आप देख लीजिए खुद, ये देखो कितने सवाल आए 2022 में, 7 8 15 24, 24 में से 9 मॉडर्न से है, 15 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे? आप समझ रहे हैं, नहीं छोड़ सकते हो ना। तो तीनों चीजें पढ़ दी है जितना यूपीपीएससी के लिए जरूरी है। एटलीस्ट जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दिया है उतना तो पढ़ लेना यार। देखिए प्री के लिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, कंपाइलेशन लिस्टिंग जब हमारी जनवरी में स्टार्ट लॉन्च होगी, जनवरी के मिड तक हो सकती है या एंड तक जा सकती है, बस प्री के लिए उतना ही जरूरी है, बस उसी से हो जाता है। चाहे हिस्ट्री में बात करें, कंपाइलेशन लिस्टिंग बस, ठीक, और प्लस एमसीक्यू बैंक और टेस्ट सीरीज। और फिर इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी का ज़्यादातर करंट ही से आ जाता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी बजट, उसकी जो हम समरी देंगे, पापा वीडियो देंगे, बस उसी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो एनसीईआरटी के लिए थोड़ा स्टैटिक है, ये सॉरी इकोनॉमी के लिए थोड़ा स्टैटिक है, उसका हम कंपाइलेशन भी देना चालू किए हैं, तो एक कंपाइलेशन लेटेस्ट वाला मिलेगा। साइंस के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग बस, और प्लस एमसीक्यू बैंक और टेस्ट सीरीज। पॉलिटी के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग, प्री के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और प्लस जो हमारा एमसीक्यू बैंक और टेस्ट सीरीज। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग, एमसीक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज। एनवायरमेंट के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग है। यूपी स्पेशल के लिए भी जो हम अपडेट अभी एक अब दे रहे हैं आपको पीडीएफ, उसके बाद अपडेट करके भी देंगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए भी अगर आप प्री के लिए सिर्फ बात करें तो सिर्फ अगर आप हमारी मंथली करंट अफेयर जो मंथ के एंड में देते हैं, जिस पे वीडियो भी बाकायदा बनाया जाता है, वो प्री के लिए जरूरी है। और इसके अलावा टॉप 500 हम क्वेश्चन देते हैं करंट अफेयर के प्रैक्टिस करने के लिए, वो दोनों जरूरी है। मिसलेनियस हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, तो अभी आपको अभी तक का अपडेटेड मिल जाएगा। बाकी प्री से जस्ट एक महीने पहले भी हम अपडेट करके देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देंगे हम सब। मतलब सारी चीजें हम आपके लिए मेहनत करेंगे। आपको मेहनत ये करनी है कि जो चीज हम बताते जाते हैं वो पढ़ते जाइएगा बस आप, ठीक है, डेली पढ़िएगा। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में टोटल मिला के करीबन 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी में 8-10 तक आ जा सकते हैं, साइंस में 20-25 क्वेश्चन तक आते हैं, पॉलिटी में भी जो है थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, कभी 20 भी आ सकते हैं, 16 भी, 26 तक भी आ सकते हैं। ज्योग्राफी में 17-18 क्वेश्चन तक आते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 4-5-6-7-8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। यूपी स्पेशल अभी तक तो फोकस ज़्यादा नहीं था आयोग का, लेकिन इस बार इतना बवाल हुआ है कि भाई यूपी स्पेशल का पेपर बेस में आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ये हिंट है कि इस बार यूपी स्पेशल आपको प्री में भी फोकस करना है और बेस पे भी, ठीक है। करंट अफेयर के 30-35 क्वेश्चन आते हैं नेशनल इंटरनेशनल वाले से, और मतलब इसमें वही सब हो गया, अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स वाले हो गए, ठीक है, समिट्स हो गई वो सब। लेकिन टोटल करंट की बात करें तो भाई 2-4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के यूपी से भी आ जाते हैं, बजट से भी हो जाते हैं। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए हिस्ट्री की कोई इवेंट आ गई लेटेस्ट न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड उसका स्टैटिक फैक्ट पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको पेड क्विज में या फिर करंट अफेयर में आपको अपडेट कर देते हैं, आपको बस फॉलो करना है पूरी तरह से। मिसलेनियस टॉपिक इतना हाई टॉपिक है, आप समझ लीजिए सिर्फ 60-70-50-60 पन्ने पढ़ के, पता 50-60 दोनों साइड, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स की बात करें, अगर दोनों साइड प्रिंट कराएंगे तो आप ये समझ लीजिए 30 पन्ने अगर आप पढ़ के करीबन 20 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या होगा। लगातार मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं, सिलेबस क्या होता है भाई, पैटर्न क्या होता है भाई, कट ऑफ कितना जा सकता है, नंबर ऑफ पोस्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। मैंने बताया आपको रीज़न क्या है, 2024 वाला चुनाव, और 2023 की ज्वाइनिंग 2024 तक ही होगी, उस समय ही गवर्नमेंट फंक्शन करके सारी चीज़ें सुर्खियाँ बटोरेगी। अभी आपके पास ये समझ लीजिए जून के मान लीजिए मिड तक या एंड तक अगर प्री होगा, ठीक है, तो अभी आपके पास 6 महीने 6.5 महीने के आसपास बचे हुए हैं, दिसंबर में भी अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और मेंस के लिए भी आप ये समझ सकते हैं 9-10 महीने बचे हुए हैं, मतलब अभी भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं सिलेक्शन तक की। लेकिन ये समझिए कि 3 स्टेज आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा अपना, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि प्री के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग ही सफिशियंट होती है, कंपाइलेशन लिस्टिंग, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इन्हीं से आप प्री आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेज स्ट्रेटजी कैसे करनी है वो समझिए। देखिए 3 स्टेज की स्ट्रेटजी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं, लिखा यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल भाषा में ही है।
पहली स्टेज है कि करीबन आपको 15-20 दिन डेली 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि कुछ बेसिक बुक्स हमने जो है पीडीएफ जो एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, जो गवर्नमेंट की ही बुक्स है, वो हमने बताई है, सिर्फ बहुत माइन्यूट सी है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते तो हमारी एटलीस्ट समरी पढ़ लीजिए। एससीएस की जो हमने समरी दी है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की दी है, ठीक है। इकोनॉमी वाला भी दिया हुआ है, पॉलिटी छोड़ के सभी सब्जेक्ट की हमने एक समरी पीडीएफ भी दी है, एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर बेसिक बुक उसके साथ रीडिंग हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, यूपीपीएससी के फ्लेवर में उतरना पड़ेगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्री और मेज की 2018 के बाद की, ताकि आप समझ तो पाए कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पूछ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, इस तरह से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। इसके लिए मेरे हिसाब से अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, 15-20 दिन एटलीस्ट बस। सेकेंड स्टेज आपके पास 1.5 महीने का है, मतलब आप करीबन आप ये समझ लीजिए टोटल मिला के अभी से 2 महीने तक आपको प्री प्लस बेस की दोनों की एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और लास्ट के जो 3 महीने बचे होंगे, ठीक है, 3-3.5 महीने, उसमें सिर्फ प्री पे फोकस करिएगा, क्योंकि प्री निकालना भी इतना हलवा नहीं है, बड़े बड़े यूपीएससी के टॉपर भी नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में आपको 1.5 महीने आप मान लीजिए डेली 7-8 घंटे की तैयारी मतलब पढ़ना पड़ेगा। बाकी शादी हो रही है, बर्थडे हो रही है, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, ये सब में जो है आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, नहीं तो फिर आप ही को नुकसान होगा। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, जीएस 1 2 3 4 जो बेस के हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी। अगर आप थ्योरी नहीं समझोगे, देखिए बेस में क्या है कि सिर्फ सिलेक्शन होता है आंसर राइटिंग पे, लेकिन भाई साहब भाई जी, आंसर राइटिंग क्या हवा में लिख दोगे क्या? उसके लिए कुछ तो आपको पता होना चाहिए, कुछ तो बेसिक होना चाहिए, कुछ तो थ्योरी पता हो। तो जो बेस है वो इधर से कर सकते हैं, और बाकी जो थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग है वो आप हमारा बेस का ग्रुप ज्वाइन करके उससे कर लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट बेस के जीएस 1 2 3 4 पॉइंट के सारे पॉइंट के, मतलब जीएस 1 के जैसे 17 है, ठीक है, फिर उसके अलावा 2 वाले पॉइंट है कुछ 22-23 है, 3 वाले 20-21 है, 4 वाले है 7 पॉइंट, उन सबको एक बार पढ़ना है, समझना है। जो पूरे ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट है उनको हमने पूरा उतार के अपने मटेरियल में दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट मटेरियल है, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा बेस का ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। ऑप्शनल पेपर आप चाहे तो अभी देखिए मेरे हिसाब से तो ऑप्शनल पेपर हटने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी कैबिनेट में डिसीजन फंसा हुआ है, तो बहुत कम चांसेस है कि हो सकता है कि ऑप्शनल हट जाए, ठीक। मान लीजिए आप ऑप्शनल अभी नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि भाई ये हट गया तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तो आप ये कर लीजिए कि जैसे ऑप्शनल की अगर हो सके तो कम से कम पीवाईक्यू देख डालिए, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी बहुत हो सके तो थ्योरी कर सकते हैं आप। और एक अगर और चीज़ हो पाए तो आप आंसर राइटिंग वाले हमारे ग्रुप ज्वाइन करके एटलीस्ट आंसर राइटिंग करना सीख लीजिए कि करते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब जैसे एनालिसिस लिखा है, एनालाइज करिए, क्रिटिकली एनालिसिस करिए, ठीक है, और प्लस जो है इलेबरेट करिए, इवैल्यूएट करिए, बहुत सारे टर्म्स हैं, समझने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे आपको मेन बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूड करना है, कीवर्ड्स कैसे डालने हैं टू द पॉइंट, और वर्ड लिमिट में रह के कैसे आंसर करना है, वो सब आंसर राइटिंग में ही सिखाया जाएगा, ठीक। अब भैया चूंकि ये ग्रुप है प्री का, तो भाई लास्ट के 3-3.5 महीने सारी दुनियादारी छोड़ के इसी पे आप लग जाइएगा, नहीं तो यूपीपीएससी इतना आसान भी नहीं है कि निकल जाएगा। रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे रहा है बस उतना ही करना है, बस कहीं और लिबिर मत करना, अदरवाइज जो है आपको जो है भाग, मतलब सिंपल बात है कि भाई 10 जगह पढ़ के, या देखो 2 चीज़ें हैं, या तो ज्ञानी बन लो कि भाई 10 जगह पूरी बिल्कुल लाइब्रेरी खोल ली, बुक कलेक्टर बन गए आप। बुक कलेक्टर नहीं बनना है आपको, मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है आपको, डिप्टी कलेक्टर बनना है। ये फंडा क्लियर रखिए। इसीलिए जो यूपीपीएससी का आयोग है, जो उसकी डिमांड है, जिस तरह से वो चेंज कर रहा है, वो अगर आपने फुलफिल नहीं की तो नहीं हो सकता है, सिंपल बात है, चाहे जितने भी टैलेंटेड हो आप। तो जो यूपीपीएससी की डिमांड है वो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादा बुक कलेक्टर करके देखो लाइब्रेरी बना सकते हो आप, कई सारा मटेरियल ले आए, वो सब चीज़ें अगर करना है तो भाई वो करो। हमारा टारगेट है सिर्फ सिलेक्शन करना, हमारे हिसाब से चल रहे हो तो जो बताते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। लास्ट के 2.5 से 3-3.5 महीने में प्री फोकस करना है, प्रैक्टिस रगड़ के करवाई जा रही है, पेट के सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन से पूरा करना है, रिवीजन लगातार करते रहिए, ठीक है। पेड की प्रैक्टिस चली रही है, प्रैक्टिस के और भी साधन दिए हमने, एमसीक्यू बैग भी दिए, टेस्ट सीरीज भी हम करा रहे हैं, कंपाइलेशन का भी लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, जनवरी के मिड में या एंड में आ सकता है। बीच बीच में कई सारे वॉइस लेक्चर, स्ट्रेटजी ये सब मिलता रहेगा। ये कमिटमेंट में प्लान है, कौन कौन सी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वाला सब नीचे दिया गया है, इस पीडीएफ के नीचे। कंपाइलेशन हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया कब करना है, ये सारी हमारी जो है पीडीएफ है, देख सकते हैं। ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस जो दे रहा है वो पढ़ते जाइए। कुछ टॉपिक होते हैं प्रीवियस के दोनों के लिए जरूरी होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है।
अगर आपने एससीएस की समरी पढ़ ली तो एटलीस्ट बेस का भी कुछ कुछ बेसिक आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ठीक से पढ़िएगा। पॉलिटी, देखिए मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा बस, क्योंकि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत जरूरी बुक है एक्चुअली। आप चाहे तो इसको हार्ड कॉपी में परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे ग्रुप में कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ वही चीज़ें जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस बनाता है या फिर कोई एनसीईआरटी है गवर्नमेंट का सोर्स है वही आप दे सकते हैं बस, ठीक है। तो एक आपको या तो इसकी बुक लेके पढ़ लीजिए या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है लक्ष्मीकांत की, एटलीस्ट उसको पूरा देख डालिए तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। बाकी प्री के लिए तो मैंने बता ही दिया, कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही निकल जाएगा। लेकिन भाई बेस में तो जीएस पेपर 2 है, तो फिर या तो आप ऐसे बुक खरीद के जो है अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, या फिर जीएस पेपर 2 में जो हमने नोट दिए एटलीस्ट वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ज़्यादातर बेस में आता है, प्री में भी बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स आ सकते हैं, वो हमने दिया हुआ है उतना पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी जरूरी है, थोड़ा प्री में भी आ सकता है, जीएस पेपर 1 में भी। एटलीस्ट क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ के जाना चाहिए, कई क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। बाकी तो हमारे नोट्स सही है, ठीक है। हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं तो फिर तो सब कुछ उसी में कवर है, क्योंकि नोट्स में अब साथ साथ जो बेस वाले ग्रुप में मोस्ट एक्सपेक्टेड बेस के भी क्वेश्चन देते हैं उसमें हो जाता है। इन्वायरमेंट के लिए एक देखिए, स्टैटिक जो इन्वायरमेंट है वो आपको प्री के लिए पढ़ना है, और जो एक्चुअली में इन्वायरमेंट की करंट अफेयर है वो जीएस पेपर 3 में आता है। जीएस पेपर 3 बहुत ही जो है डायनामिक पेपर होता है, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घुसी है, इकोनॉमी भी घुसी है, इन्वायरमेंट भी घुसा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आईसीटी, ठीक है, वो सारा चीज़, इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला सारी चीज़ें, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सारी चीज़ें लेटेस्ट जो करंट अफेयर 1.5 साल के है उसी पे बेस्ड रहती है। वो सब करंट अफेयर आपको बेस वाले ग्रुप में मिलता रहेगा लगातार, अगर आपने बेस का ग्रुप ज्वाइन किया है। अदरवाइज जो करंट अफेयर है, मतलब अगर आप हमारे प्री के ग्रुप में भी है तो प्री और बेस दोनों का करंट अफेयर आपको मिलता रहता है। अब देखिए, साइंस का स्टैटिक जो पोर्शन है वो प्री में आता है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है बेस में। तो भैया पहले बेसिक क्लियर होगा तभी आप वो कर पाओगे। करंट अफेयर के लिए कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जितना आप दे रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है। इसमें देखिए किस तरह से कराते हैं। एक तो डेली हमारी पीडीएफ होती है, ठीक है, जिसपे आप फ्री में वीडियो बनाते हैं। ओनली करंट अफेयर चैनल है, उस पर आप वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ सिर्फ 6,500 और 9,000 को मिलेगी बस, जो प्री वाले ग्रुप है, ठीक है। ये बेसिकली होती है बेस के लिए, लेकिन अगर आप इसको डेली डेली कवर करते हैं तो मतलब आप करंट अफेयर देखिए, कोई एक खाना है जैसे, अब आप ऐसा तो नहीं करते हो कि भाई महीने में लास्ट में खा लो, तो डेली डेली खाते जाते हो तो बॉडी बैलेंस रखती है। तो इसीलिए ये डेली डेली करंट अप देते हैं कि डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि एक हमारा जो मंथली होती है, देखिए ये डेली वाले से मेनली बेस का है, ठीक, तो बेस का पूरा अंडरस्टैंडिंग इससे हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्री ही का पढ़ना है तो फिर आप ये मंथली करंट अफेयर जो है ये लास्ट में हम देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब हम वीकली भी करने लगे, वीकली वाला भी मंथली में ही करके मिलेगा आपको, ठीक है। तो मंथ एंड में जो भेजी जाएगी सिर्फ प्री पे ये कंसंट्रेटेड है, सिर्फ प्री के लिए ही बनाई जाती है। और इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं टॉप 500 मंथली करंट अफेयर, जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर इन दोनों को कर लिया तो भाई साहब और बहिनी जी, आपका यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में कोई भी करंट आ जाए तो आप पूरा करके आएंगे। सारे के सारे करंट अफेयर आते हैं पिछले 6-7 साल से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होता। डेली काय दे रहे हैं, फिर भाई बेस भी तो निकालना है। क्या प्री निकाल के ही सिलेक्ट हो जाओगे क्या? प्री निकाल के थोड़ी ना एसडीएम बनता है कोई। तो बेस की अगर आप देखिए हमारे प्री ग्रुप में है, तब भी हम एटलीस्ट करंट अफेयर जो बेस का है जरूरी वो हम देते रहते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। बाकी हम बेस के ग्रुप में है तो बाकी जो जीएस के पॉइंट है वो भी मिल जाएगा। कुछ भी याद बुक्स की रीडिंग हमारी तरफ से जरूरी, मैंने बताया आपको। या तो ये बुक पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत की, या हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वही सफिशिएंट है। ज्योग्राफी के लिए चाहिए तो यही बेसिकली कि 6 से लेकर 12 तक यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ें। मैप ऐप की कोई बहुत ज़्यादा यूपीपीएससी में ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप चाहे तो ऑक्सफोर्ड ऐप ले सकते हैं। इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीपीएससी में, ठीक है। जो आते भी हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं एक्चुअली, तो वो हम अपने आप कंपाइलेशन लिस्टिंग में करा देते हैं। बाकी जो जो मैप की ज़रूरत पड़ेगी वो हम अपने आप ज्योग्राफी की कंपाइलेशन लिस्टिंग इस बार बहुत ड्रास्टिकली अपडेट कर रहे हैं, उसमें देंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की एक 11th क्लास की आर.एस. शर्मा वाली बुक है, बिग नेवल की एस चंद्रा की, मॉडर्न की है क्लास 12 की बिपिन चंद्रा, बस उतना ही पढ़ लीजिए। इस इकोनॉमी के लिए देखिए मेनली क्लास 9 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में है पावर्टी वाला। 10th 11th 12 की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेस में भी आता है उससे। इसके अंदर टोटल एक समरी दे दी है, स्टैटिक समरी, बाकी एक कंपाइलेशन मिलेगा इकोनॉमी के लिए, वो प्री के लिए काफ़ी होता है। और उसके अलावा इकोनॉमी ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए 70% क्वेश्चन इकोनॉमी में आएंगे करंट अफेयर से। कहाँ से आएंगे? एक यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, ठीक है। इन दोनों के लिए हमारा पापा वीडियो है, खत्म बस। लोग चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस का किसी भी एग्जाम की, बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए लोग जो सिविल सर्विसेज वाले स्पिरिट होते हैं वो पापा वीडियो ही देखते हैं। इसके अलावा यूपी बजट है, मान लीजिए
उसमें कोई प्रोविजन होगा तो वो इकोनॉमिक इफेक्ट आ सकते हैं बस। तो और प्लस थोड़ा बहुत इकोनॉमिक करंट अफेयर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक के करंट से ही आते हैं। ठीक है, स्टैटिक के एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके लिए हमने आपको समरी दी और कंपाइलेशन। अब देखिए ये जो चीज़ें लिखी है ये एक्चुअली जब लास्ट का 1-1.5 महीना बचा होगा बस तभी के लिए है कि भाई लास्ट में 140 प्लस लाने हैं प्री में। इतना टारगेट ना रखा तो नहीं हो पाएगा, ये समझ लीजिए। बॉर्डर केस वाले मत रहिएगा, और सी सेट में पहले से ही थोड़ा सतर्क रहिएगा। करंट अफेयर के 35 से 45 सवाल तक आ सकते हैं, मैंने दिखाया भी था अभी आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें आप देख सकते हैं कि 30-32 क्वेश्चन तो आ जाते हैं एक्चुअली नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, मतलब इसमें समिट वाला हो गया, स्पोर्ट्स वाला हो गया, अवार्ड हो गया, ऑनर हो गया, डेज हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इकोनॉमी वाला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, तो ये इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, प्लस यूपी का करंट के आ जाते हैं 3 से 4 या 5 सवाल, 3-4-5 हो गए ये। ठीक, तो ये कितना हो गया, करीबन 35-36। ठीक, इसके अलावा भी आते हैं कम से कम 5 या 6 सवाल जरूर आ जाते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए पॉलिटी की, कभी राष्ट्रपति जो है चुनाव चल रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, कोई और पॉलिटी में मान लीजिए कोई बहस के दौरान कोई आर्टिकल एकदम से आ गया, तो करते क्या है एग्जाम वाले कि भाई जो चीज करंट में है वो एकदम से करंट में आया उसका स्टैटिक पूछते हैं, वो हम सारी चीजें पेड क्विज में और टेस्ट सीरीज में अपने अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर जो भी है जैसा भी है, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ा है, देखिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़िएगा और कहीं से मत पढ़िएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए और जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं सबके, चाहे जितने बड़े भी हो, यूपीएससी के महाराजा भी हो, लेकिन वो यूपीपीएससी में करंट नहीं फंसा पाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो मैगजीन होती है उनमें से भी जितना करंट आता है यूपीपीएससी में, उसका अगर 20% या 40% भी आ जाए तो वो लोग बाकायदा वीडियो निकाल देते हैं कि हमारे से इतना आया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सारे के सारे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे अगर आपने पूरी तरह फॉलो किया। भाई ये दूसरी चीज़ जो है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। सिर्फ आपको मैंने बताया 50-60 पन्ने अगर दोनों साइड का है, एक सॉरी 50-60 पन्ने अगर मतलब एक साइड आप प्रिंट करा रहे हैं, अगर दोनों साइड करा रहे हैं तो सर करीबन 30 पन्ने, सिर्फ 30-32 पन्ने में ये डेटा जो है मिसलेनियस डेटा, सेंसस, अर्बनाइजेशन, टाइगर, आईएसएफआर, यूपी का लेटेस्ट, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइव स्टॉक सेंसस, फाउंडेशन ईयर, ओडीओपी, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डेटा, एमएसपी, एनएफएसएस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ मिसलेनियस में देते हैं, और अभी तक का अपडेट हमने दे दिया है। एग्जाम से 1 महीने पहले इसको फिर से रिव्यू करा जाएगा, कोई और दिक्कत होगी हम अपने आप अपडेट करके देंगे, आपको नहीं बताना है। सारे प्रूफ रीडिंग करके लगातार क्रॉस चेकिंग चलती है, सब कुछ हम अपने पेड ग्रुप में सबसे पहले दिया जाता है जो बात है। साइज में आप देख सकते हैं 20 से 24 सवाल आते हैं। देखिए अगर आप ये समझिए कि यूपीपीएससी का अगर आपको प्री निकालना है सिर्फ, तो आप 2-4 चीज़ों पे फोकस कर लीजिए, बस हो जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो प्री आराम से आपका निकल सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टोटल करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पिछलेरियस पापा वीडियो की पीडीएफ, पापा वीडियो भी हम अपडेट करके देंगे एग्जाम से करीबन 1 महीने पहले या 20 दिन पहले। साइंस वाला जो भी हम देंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, पॉलिटी का जो कंपैरिजन लिस्टिंग देंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, यूपी स्पेशल का जो मटेरियल देंगे, और प्लस लिस्टिंग ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। इतना भी पढ़ के प्री निकाला जाता है भाई, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीज़ें छोड़ ही दो, पढ़ना सब है, काहे कि बेस भी निकालना है। अगर आपने हिस्ट्री ना पढ़ी तो भाई जीएस पेपर 1 कैसे नंबर लाओगे, तो पढ़ना सब कुछ है, ये लास्ट के लिए है सिर्फ। ठीक है, कि लास्ट में जब प्री पे ही फोकस करना हो, 1.5 महीने बच्चे हो, 1 महीना बच्चा हो, तब ये फोकस करिएगा, तब ये स्ट्रेटेजी बनाइएगा। वो सब बीच बीच में मैसेज देते रहेंगे, वॉइस मैसेज देते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप देख सकते हैं फिर इसमें जो है यूपी करंट अफेयर में इस बार ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, 5 से 9। तो ये है मतलब प्रायोरिटी वाला, इस ये प्रायोरिटी रखनी है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे ये, फिर 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 ये। लास्ट में मैंने हिस्ट्री में रखा है, काहे कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा बोरिंग आप लोग को भी लगती है, मुझे भी, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा भैया जी, क्या करा जाए। एग्जाम निकालना बड़ा, अगर पोस्ट चाहिए तो तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी यार, उसमें ना लिबिर लिबिर किया करो। मतलब कोई चीज़ चाहिए तो मतलब उसका मेहनत तो कर लो, ताकि जब उसको सफलता मिले तो इंजॉय तो कर सको कि हाँ यार बहुत मेहनत करी थी तब जाके मिली है, समझ रहे बात। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं ज्योग्राफी पे 13 से 25 सवाल आ सकते हैं, ये मैंने बाकी सारी चीज़ बताई दी है। जो हिस्ट्री में भी 22 से 23 सवाल आ सकते हैं, 22 से 30। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, एक बार लगाइएगा जरूर, जो हमने पीडीएफ दी हो बस वही, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। जो ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी बस उतना ही पढ़ना है, जीएस के लिए भी और सीसेट के लिए भी, जो हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार उससे देख के थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, बाकी आप हमारा मटेरियल पढ़ रहे हैं, कट ऑफ आराम से क्लियर होगा, ट्रेंड के हिसाब से हम अपना मटेरियल अपडेट करते हैं। भरोसा रखिए अपने आप पे, हमारे मटेरियल पे, और जो चीज़ बताए उसको फॉलो कर लीजिए रिलीजियसली, बस आपके सिलेक्शन के लिए पूरी दिन रात हमारी टीम लगी रहती है। ठीक है, सारी चीज़ें हम आपके लिए कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज, समस्याएं, डाउट क्लियर, सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन भाई साहब और बहनी जी, आपको एग्ज़ाम खुद देना पड़ेगा, तो इसीलिए पढ़ाई लगातार करिए। हम सिर्फ आपके एक सपोर्ट सिस्टम है, गाइड है, हम आपके सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब भाई बैठ के खाना आप ही को है, डेली पढ़ना आप ही को पड़ेगा। अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो सिर्फ हमारा मटेरियल पढ़िए, कहीं और से पढ़ के फालतू का कन्फ्यूजन मत करिए। कोई भी मटेरियल अलग से नहीं पढ़ना है, जितना हमने दिया है उतना सफिशिएंट है। देखिए, मैंने बताया आपको, यूपीपीएससी हमारा पहला प्यार है। पिछले 7 सालों से हम यूपीपीएससी में ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करा रहे हैं और इसी में लगे रहते हैं बस। सारे अपडेट और ये सब चीज़ें सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है। और अगर आप देखें, मतलब आप हमारा पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ हमारे फ्री इनिशिएटिव पूरे फॉलो कर ले तो पूरी तरह से आप प्री भी सिलेक्ट हो सकते हैं, इवन बेस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेस के आंसर राइटिंग भी हम आपको देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करी जा सकती है। जैसे पीडीएफ सिर्फ आपको पेड ग्रुप में ही मिल पाएगी, पेड क्विज सिर्फ पेड वालों को ही दी जा सकती है, उसकी कोई पीडीएफ नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा लेटेस्ट कोई अपडेट होगा तो पेड में ही मिलता है, लेकिन हम इस पर वीडियो भी बनवाते हैं। बेस में जैसे आंसर राइटिंग का जो एक्चुअली गाइडेंस है, फीडबैक है, वो तो पेड में ही दिया जा सकता है। मटेरियल की जो पीडीएफ है वो भी पेड में ही मिलेंगी। तो इस तरह से है ये सारी चीज़ें। एक मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, इसी को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 जगह का अलग अलग लेके पीएचडी ना करिए। ऐसे कई सारे बाबा इलाहाबाद में टहला करते हैं। उस उन बिरादरी में अगर आपको शामिल होना है तो बात अलग है। सिर्फ सिलेक्शन लेना है, पहली बार में भी सिलेक्शन हो सकता है, तो 4-5 बार में नहीं हुआ तब भी हो सकता है। अभी से लग जाओ, बस ये समझ लो। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि लोग अगर अगर अभी से आप लग गए तो आराम से ले सकते हो सिलेक्शन, प्री में भी बेस में भी। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करते जाओगे तो टाइम जो है, फिर आपको भी वही बात होती है, फिर अगले 1 साल के लिए करना पड़ेगा। प्री के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 महीने की तैयारी जरूरी है बस। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़ते हैं, बेस के लिए आपको 1 महीना कम से कम बेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगेगा, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए करीबन मतलब 20 से 25 दिन तक आपको बेस के लिए जरूर करना चाहिए। और प्लस आंसर राइटिंग हमारी लगातार करिए। हिंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन लगते हैं मटेरियल पढ़ने के बाद। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज जो उसमें फीडबैक मिलेगा, लिख के देनी पड़ेगी, लिखाई करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें बेस वाले ग्रुप में जो लोग होंगे उनको बताई जाएगी। ठीक है, बेस का ग्रुप हमारा अलग रहेगा। इस वाले प्री के ग्रुप में कोई भी आंसर राइटिंग या फिर बेस का कोई इनिशिएटिव का नहीं कमिटमेंट है, तो वो सब नहीं दिया जाएगा। हाँ, प्री से पढ़ने में कोई डाउट या कन्फ्यूजन लगता है तो आप वहाँ पे हमारे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, तुरंत आपको सॉल्व किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप डिस्कशन में रहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप अपडेट करके मटेरियल देते जाएंगे आपके ग्रुप में। फिर भी कोई समस्या होती है, नंबर है ही मेरा 8783869261, ये मेरा आप व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप चलिए आते हैं भाई सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। बेसिक बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो जो बेस की स्टेज 1 है वो आप जरूर बनाइएगा। मैंने आपको याद है कि नहीं, 15 से 20 दिन एक बेस फाउंडेशन पूरा तैयार करना है। पीवाईक्यू पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ बेसिक बुक्स अगर चाहे तो रीडिंग कर सकते हैं नॉवेल की तरह सिर्फ। और फिर 1 से जो करीबन 1.5 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, बेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें कर सकते हैं। प्लस जो समरी वमरी दी है, थोड़ा बेस बनाइए, मतलब कुल मिला के लास्ट के जो 3 महीने बच्चे हो, 3.5 महीने, तब सिर्फ प्री पे ही फोकस करना है। जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी सिर्फ उस पर टारगेट करना है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि भाई, इसमें एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पहले सबसे एंशिएंट ही पढ़ दिए, उसके बाद मिडीवल ही पढ़ दिए, उसके बाद मॉडर्न पढ़ दिए। ये नहीं करना है कि सिर्फ मॉडर्न पे कूद गए। इससे आप प्री के कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेस में भी तो आपको अब चीज़ें करनी है। बेस में ये एंशिएंट और मिडीवल से कई सारी चीज़ें, कल्चर वाले टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बल्कि प्री में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने दिखाया था आपको। तो कोई भी चीज़ है पूरी इग्नोर मत करिए। देखिए, सिलेबस जब एक बार यूपीपीएससी ने दे दिया है, कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। हाँ, जब भाई एग्जाम आने वाला होता है, लास्ट के 1-1.5 महीना बचा, तो उसके लिए मैंने प्रायोरिटी बताई है। लेकिन अगर अभी बेस बना रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए मैं बिल्कुल साफ सा बता रहा हूँ। एशियट पहले पढ़ दी है, फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न। क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ दी कि भाई पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर ये आधुनिक भारत का इतिहास। मतलब बिल्कुल शुरुआत से पता रहे कि कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ। ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप मिडीवल पहले पढ़ लोगे तो हिस्ट्री नहीं पता है, तो वो जो जिस तरह से हिस्ट्री डेवलप हो रही है ना, वो नहीं समझ पाओगे। एक बेस जो है पूरा खो जाएगा आपका। इसीलिए सबसे पहले एशियट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। ठीक, करना कैसे है भाई? एशियट के लिए एक हमने जो है पीडीएफ दी है, आर एस शर्मा की है, वो ओल्ड एनसीईआरटी की है, आपको कहीं भी मिल सकती है। एक उसकी रीडिंग पढ़ डालिए सिर्फ, अगर हो सके तो बेसिक बुक की रीडिंग करनी है। ठीक है, और उसके साथ अगर मान लीजिए वो नहीं बुक पर समझ में आ रही है तो भाई उसका पापा वीडियो देख लो, तो ये बीपी हो गया। अगर फिर भी आपके पास लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिंपल क्या करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो समरी पीडीएफ है वो पढ़ लीजिए बस। एशियट के लेकिन सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, और अगर समरी के साथ ये पापा वीडियो वाली एटलीस्ट पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि एशियट में हुआ क्या क्या था। ठीक,
उसके बाद फिर आपको मीडिवल वाला करना है यही चीज़। मीडिवल की सतीश चंद्रा की बुक है, उसकी अगर हो सके एक नॉवल टाइप रीडिंग कर डालिए, ठीक है। नॉवल टाइप रीडिंग करिए, और अगर साथ में हो सके तो पापा वीडियो देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी भी वीडियो का कोई पेड को में कमिटमेंट नहीं है, वीडियो मेरे सारे फ्री होते हैं, पहले ही बता दिया था मैंने। तो सबसे पहले एंशिएंट की आपने RS शर्मा पढ़ ली, अगर हो सका तो पापा वीडियो पढ़ लिया, अदरवाइज उसकी SCS जो हमारी समरी है वो पढ़ ली। इससे एंशिएंट का बेस बन गया। फिर आप आए मीडिवल पे। मीडिवल में सतीश चंद्रा की एक बार जो है बुक पढ़ ली, ठीक है। अगर हो पाया तो उसकी रीडिंग मार ली, उसका अगर नहीं समझ में आ रही तो पापा वीडियो के साथ देख लो भाई, और नहीं तो फिर समरी जो PDF है हमारी SCS की समरी वो देख लो, और पापा वीडियो की PDF देख लो, बस मीडिवल इससे हो गया। उसके बाद मॉडर्न पे आते हैं। मॉडर्न के लिए एक विपिन चंद्रा की क्लास 12 की बुक है, उसकी PDF है, NCERT की है, एक बार आप उसकी रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। और अगर हो सकता है तो हमारा पापा वीडियो भी देख सकते हैं, पापा वीडियो स्पेक्ट्रम पे बेस्ड बना हुआ है। तो इन दोनों में से एक चीज़ें कर रही है एटलीस्ट बेसिक के लिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये बिपिन चंद्रा की बुक पढ़िए, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस दी हुई है जो कि आपको बेस तक की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हो सकती है। तो एक रीडिंग हो गई, और हो सके तो पापा वीडियो देख लेंगे, तो इन दोनों से बेसिक क्लियर हो जाएगा। और फिर एक हमारी समरी वाली है, ठीक है। या तो ये दोनों करिए या समरी कर लीजिए सीधा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई बेसिक बुक और पापा वीडियो का टाइम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप एंशिएंट की SCS की समरी देखिए, फिर मीडिवल की SCS की समरी देखिए, फिर आप मॉडर्न की SCS की समरी देखिए। ये तो कर पाएंगे, और इनके साथ साथ जो हम पापा वीडियो की PDF देंगे वो जरूर कर लीजिएगा। इतना भी कर लिया, बेसिक कवर हो जाएगा। इसके बाद भैया प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग बहुत है, और हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग टोटल मिला के मैक्सिमम करीबन जो है 290 या 300 के आसपास पेजेस की होगी। मतलब अगर आप एक एक पेज में प्रिंट कराएंगे और दोनों पेज में प्रिंट करा लिए तो वो लगभग 150 या 160 के आसपास पेजेस की होगी, उसी से प्री क्लियर हो जाएगा। अभी तक ये होता था कि हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन हमसे रह जाते थे। 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था, हिस्ट्री के सारे सवाल हमारे से आए हैं, बाकायदा सारे प्रूफ दिए हुए हैं। और अगर आप मान लीजिए एंशिएंट की मान लो बुक लेने गए तो लोग मार्केट में 600 पन्ने की एंशिएंट दे देंगे, मीडिवल की 600 पन्ने की और मॉडर्न की फिर 800 पन्ने की। तो 6-6-12 2000 मतलब पन्ने का इन्होंने हिस्ट्री का ही दे दिया। अब देखिए उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बुक वाले कहते हैं कि हम एंशिएंट में हिस्ट्री मतलब वो IAS भी पढ़ सकता है, PCS भी पढ़ सकता है, PhD भी पढ़ सकता है, रिसर्च वाले भी पढ़ सकते हैं, वो उस टाइप से बुक बनाते हैं। हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ एग्जाम क्लियर कराना। तो सिर्फ UPPSC के लिए जितनी हिस्ट्री जरूरी है वो हम आपको दे देंगे। समझ में आ गई कि नहीं? ये चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा, ये लिखा भी हुआ है सब कुछ। अभी BSCL भी चलेगा। देखिए BPSCL क्या है भाई? बेसिक बुक, पापा वीडियो, SCS समरी, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग, ये है क्रम, ठीक है। और लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का क्या क्रम है? सबसे पहले एंशिएंट, फिर मीडिवल, ठीक है, और फिर मॉडर्न, इस तरह से करना है। लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम बचा है, तो आप या तो BSCL भी कर लीजिए, मतलब बेसिक बुक और समरी हमारी PDF, एटलीस्ट ये कर सकते हैं। बाकी प्री के लिए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग सफिशिएंट है। अगर देखिए देख सकते हैं पापा वीडियो साथ में, तो मतलब थोड़ा आसानी रहती है, तो देख सकते हैं। अदरवाइज हम उसकी PDF भी ग्रुप में देंगे, एटलीस्ट वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर ये देखिए, अगर आपने देखिए बेसिक बुक पढ़ी, पापा वीडियो पढ़ा, समरी पढ़ी, तो इससे प्री के लिए आप चाहे तो बिल्कुल माइन्यूट से फैक्ट्स के कुछ नोट्स बना सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब हार्डकोर फैक्ट्स हैं। बाकी अगर आप नहीं भी नोट्स बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपने हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ ली, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग, तो भाई प्री तो उसी से हो जाएगा पूरा। लेकिन बेस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए समरी पढ़नी पड़ेगी, और एक बार बेसिक बुक की रीडिंग पढ़नी पड़ेगी। जो ये RS शर्मा है, सतीश चंद्रा है और बिपिन चंद्रा, ठीक है। RS शर्मा, सतीश चंद्रा क्लास 11 की, और बिपिन चंद्रा क्लास 12 की, ठीक है। वो सब हमने ये PDF में दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। ग्रुप में स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी दिया हुआ है, उसमें सब मिल जाएगा आपको। ज्योग्राफी में आते हैं भाई, दूसरा सब्जेक्ट है। अब देखिए हिस्ट्री के लिए आप डेली अगर मान लीजिए 30-40 मिनट भी निकाल पाए, 40-50 मिनट तक भी निकाल पाए, तो इतना सफिशिएंट होगा। हालांकि जो प्री के प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें मैंने हिस्ट्री को सबसे नीचे रखा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री जरूरी तो है। मतलब आप इसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री आपका कमजोर पक्ष है, तो भी क्या हुआ भाई, प्री के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। अगर 25-26 क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपने अगर हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लिया, आप 90-95% से क्वेश्चन आप कराओगे, ठीक है। प्री उससे कवर हो जाएगा। लेकिन बेस कैसे निकालोगे? तो उसके लिए समरी पढ़नी पड़ेगी इसी। फिर भाई ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में वैसे तो तरीका यही है कि 6 से ले, पहले 6 पढ़ो, फिर 7 पढ़ो, फिर 8 पढ़ो, फिर 9 पढ़ो, फिर 10 पढ़ो, फिर 11 पढ़ो, फिर 12 पढ़ो, ठीक। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी जाए तो आप 6, 7
नाइन्थ और 11th 12th ये जरूर पढ़िएगा। अगर इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी जाए तो 9th की और 10th 11th की जरूर पढ़िएगा, सॉरी 11th 12th की जरूर पढ़िएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो एटलीस्ट भैया 11th 12th की जरूर पढ़ लेना। इस तरह से है ये, ठीक। ये हो गया बेसिक आपका। और इसके सपोर्ट के लिए हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी के यूट्यूब के पापा वीडियो दिए हुए हैं क्लास वाइज। आप क्या करिए कि पहले पापा वीडियो देखिए, फिर एक बार जो इसकी एनसीईआरटी की पीडीएफ है उसको एक बार पढ़ के बहुत माइन्यूट से नोट्स बना सकते हैं, फैक्ट्स वाले सिर्फ। नहीं बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपने नोट्स बनाने चाहिए, वो लास्ट में बहुत काम आते हैं और लगातार रिवीजन में भी काम आते हैं, ठीक है। बाकी और भी तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, मेमोरी को कैसे शार्प करना है, वो सब बताएंगे। तो भाई इसमें तरीका यही कि पहले बेसिक बुक मैंने बताई, बेसिक यही एनसीईआरटी की बुक है, बस और कुछ नहीं पढ़ती है। पापा वीडियो सबके दिए हुए हैं। समरी जो है एक हफ्ते जरूर दी है, ज्योग्राफी की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उन सबकी एससीएस की समरी दी है, वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलेशन लिस्टिंग ही सफिशिएंट है प्री निकलवाने के लिए, ठीक। लेकिन हाँ भाई बेस में भी आपको दे रहा है तो इसीलिए समरी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये बेसिक बुक्स भी एक बार पढ़ लीजिएगा पापा वीडियो के साथ, तो बेस में पॉइंट आपको आसानी से काम आ जाएगा। अदरवाइज फिर हमारा जीएस 1 का जो पॉइंट वाइज आप मटेरियल पढ़ेंगे उसमें भी हमने पूरा बेस का अलग से दिया हुआ है, ठीक। ये हो गई हिस्ट्री ज्योग्राफी। देखिए इसी में लिए लिखा है यहाँ पे बीपीएस फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेसिक बुक, एनसीईआरटी की पापा वीडियो और समरी, एससीएस समरी, ठीक है। और सीएल फॉर प्री, और इसके बाद बस रिवीजन प्रैक्टिस करो। इसके बाद क्या इसके साथ भी रिवीजन करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आप ले सकते हैं, या तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की है प्लेलिस्ट, स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल में यूट्यूब में, उसको एक बार पढ़ लीजिए, बस बेसिक आपका कवर हो जाएगा। बाकी भैया कंपाइलेशन लिस्टिंग आप जनवरी में दे देंगे, बस उसी को पढ़ डाला, प्री उसी से हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जीएस पेपर 2 के लिए भी जरूरी होता है जो बेस का होता है, तो इसलिए हो सके तो लक्ष्मीकांत के एक बार सारे चैप्टर आप जरूर पढ़िए, और एटलीस्ट हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब सारे चैप्टर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट वाले चैप्टर पढ़ लीजिए, वो बहुत जरूरी चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरी पॉलिटी की। इसके लिए इसीलिए बीवीसीएल मतलब बेसिक बुक, वीडियो और कंपाइलेशन लिस्टिंग, ठीक है। साइज में कुछ नहीं करना है, एक हमने पीडीएफ दी, बस उसको पढ़िए, समरी है हमारी, बस उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग जो देंगे प्री के लिए बहुत है। देखिए ये जो यूपीपीएससी का प्री है यहाँ पे पूछते हैं साइज, जनरल साइज, लेकिन बेस में पूछते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ करंट वाला है, एप्लीकेशन वाला है, और सबके अपने एमसीक्यू बैंक दिए हुए हैं, उसको थोड़ा बहुत लगा लीजिएगा, ठीक है। कंपाइलेशन लिस्टिंग जब मिलेगी उतना काफ़ी है, बाकी अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी देंगे। इन्वायरमेंट के लिए भाई एससीएस की समरी पीडीएफ है, और प्लस हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए, उनको एक बार लगा डालिए जब तक कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं मिल रही है, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी, बस हो जाएगा उसी से। अब देखिए इन्वायरमेंट के लिए जैसे शंकर आईएएस बड़ी अच्छी वारी आती है, तो उसकी हमने समरी दी हुई है अपने ग्रुप पे, ठीक है। एटलीस्ट ये पढ़ लीजिएगा एक बार, इससे प्री वाला भी बेसिक हो जाएगा, और बेस के लिए भी अगर कोई मतलब ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो मतलब एटलीस्ट बेस क्लियर हो जाएगा आपका, ताकि आप इन्वायरमेंट की कोई एप्लीकेशन हो रही है, लेटेस्ट करंट आ रहा है तो समझ सकें, ठीक। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया ज़्यादातर भैया करंट आता है, लेकिन फिर भी इसमें एक्चुअली क्लास 9 की बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 10th, लेकिन फिर भी हमने एक टोटल मिला के समरी दी है, बस उतना पढ़िए, लास्ट में बुक पढ़ने का समय नहीं है मेरे हिसाब से, इसको छोड़ दीजिए, समरी पढ़िए सिर्फ, जो लास्ट में मैंने पीला कलर करके लिखा है यही करना है, और कुछ क्वेश्चन हमने दिए है स्टैटिक पे बेस्ड, वो आप एक बार लगा लीजिए, बाकी जो करंट वाला होगा आप खुद ही दे देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। कंपाइलेशन भी हम अपडेट करके जनवरी एंड तक जरूर दे देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं। हिस्ट्री के लिए बीपीएससीएल, अगर मान लो बीपीएससीएल नहीं हो पा रहा तो भाई बीएससीएल ही कर लेना इस समय, ठीक है। बीएससीएल मतलब बेसिक बुक, समरी हमारी, ठीक है, और फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग, और पापा वीडियो अगर मान लो नहीं देख पाए कोई बात नहीं, उसकी पीडीएफ हो पाए तो पढ़ना, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ज्योग्राफी के लिए अभी बीएससीएल ही चल पाएगा, मतलब एनसीईआरटी की बेसिक बुक 6 से लेकर 12 तक पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, अदरवाइज मैंने बता दिया एटलीस्ट 6, 7, 9, 11, 12 की जरूर पढ़ लेना, उसमें भी ना हो पाए तो 9, 11, 12 की जरूर पढ़ लेना, वो भी ना हो पाए तो 11, 12 की पढ़ लेना, और बाकी हमारी समरी पढ़ लोगे तो बेस के लिए अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग से फ्री हो जाएगा। पॉलिटी के लिए हमारी प्लेलिस्ट, या फिर आप बुक पढ़ सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट के चैप्टर्स, और फिर तो प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग है, बाकी जो हमने एमसीक्यू बैंक दिए वो तो लगाने पड़ेंगे। साइंस के लिए समरी और फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग, इन्वायरमेंट के लिए समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग, इकोनॉमी के लिए समरी और कंपाइलेशन मिलेगा, बस लिस्टिंग नहीं मिलती इकोनॉमी में, सिर्फ कंपाइलेशन ही सफिशिएंट है,
ठीक है, बहुत कम पेजेस की देंगे। करंट अफेयर के लिए भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा कहीं नहीं जाना है। अगर सिर्फ यूपीपीएससी का चाहिए तो भैया सिर्फ देखिए जितना एग्जाम स्पेसिफिक आप वही कराएंगे। हमारा टारगेट ज्ञानी बनाना है ही नहीं, मैंने पहले बता दिया। डेली करंट होती है बेस के लिए और वो सिर्फ 6,500 और 9,000 वाले ग्रुप में मिलेगी। मंथली करंट अफेयर होता है प्री के लिए, ये जरूर पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इसके साथ 500 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। ये मत पूछना कि भाई ये 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो क्या ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। एक लैंग्वेज में 30 पेज की हर मतलब महीने का 30 पेज दे रहा है, क्या वो भी नहीं पढ़ोगे क्या? अरे भैया इतना तो पढ़ना पड़ेगा। और वो भी जब प्री आने वाला होगा तो 20-25 दिन पहले, हम एक महीने पहले आपको पूरा कंपाइल करके दे देंगे ये जितना करंट अफेयर पढ़ना है आपको, करीबन 200 सवा 200 पेजेस में। ठीक है, और अगर वो दोनों तरफ प्रिंट कराओगे तो करीबन 100 110-20 पेजों में दे देंगे। बस उतना पढ़ लेना लास्ट के लिए। रिवीजन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे और हर मंथ भी देते जाएंगे। बस ये है कि पढ़ते जाओ भाई। मिसलेनियस के लिए क्या है भाई, अभी तक का जो अपडेट है वो दे दिया गया है। बाकी कोई अपडेट होगा प्री से पहले एक बार दे देंगे। यूपी स्पेशल के जो अभी तक का अपडेट है दे दिया गया है। कोई और चीज़ होगी हम अपने आप आपको अपग्रेड कर देंगे। इन सब पीडीएफ को पढ़ के आप प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। प्री के लिए ये फॉलो करना है प्रायोरिटी जो ऊपर भी लिखी थी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी करंट को, फिर मिसलेनियस को। इन दोनों को मिला के ये आपके करीबन 50-55-60 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? और इसमें साइज भी मिला दिया तो भाई 55 मान लो यहाँ हुए थे तो 20-25 क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करीबन 75-80 तक का। फिर उसी में इन्वायरमेंट वाले 2-4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसी में फिर पॉलिटी वाले 15-16। तो मतलब किसी तरह 95 तो यहीं से क्रॉस हुआ जा रहा है। फिर यूपी स्पेशल वाला इस बार ज़्यादा आ सकता है। टारगेट रखना भैया क्लियर, 105 क्वेश्चन लाने किसी तरह निगेटिव मार्किंग के साथ। 145 से ज़्यादा नंबर आपको टारगेट करके चल रहा है तभी हो पाएगा सिर्फ। और वो सब लिखा भी है देखो, करंट अफेयर के लिए को 36 से 40। ठीक है, वो हमारे से ही हो जाएगा। हिस्ट्री ये लास्ट प्रायोरिटी पर रखिए आप। भूगोल जो है पढ़ सकते हैं, यूपी स्पेशल पे इस बार ज़्यादा फोकस हो सकता है। इन्वायरमेंट के लिए भी 10-12 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। साइंस के लिए 20 से 24। बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज का प्लान आप देख लीजिए। 35 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है, इससे ज़्यादा ही देते हैं हर बार। ठीक है, इस बार भी कोशिश रहेगी, मिनिमम कमिटमेंट करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। बात कम काम ज़्यादा। ठीक है, आप भी इसीलिए ज़्यादा लोगों से दोस्ती यारी मत करिए। अभी आपका टाइम है पढ़ने का। अभी मान लीजिए अभी कोई वैकेंसी नहीं भी आ रही तो यूपी पीएससी का 2023 में धड़ाधड़ वैकेंसी आने वाली है। एटलीस्ट पीसीएस की तो हर बार आती ही आती है। तो भाई जो लोग पीसीएस की कर रहे हैं लगे रहो। लिबिल लिबिल करोगे तो भाई समय बहुत होता है, बहुत पेलता है समय। इसीलिए मेहनत करिए इस ये सोच के कि यही वाले में करना है, जो भी है लास्ट अटेम्प्ट समझ के करिए। बिल्कुल जुट जाइए। ठीक है, तो 20 सब सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, या मतलब 35 का ही दिया गया है। ये 10 जनवरी 2023 से हमारी टेस्ट सीरीज चालू है। ये टॉपिक है और ये सिलेबस है, सब लिखा हुआ है सबका। ये एक बार आप देख सकते हैं पूरा। और इसमें हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 4 अप्रैल से। अपने आप आपको मिलती जाएगी जब जब टेस्ट होगा। दोनों लैंग्वेज में होगा। हमारे देखिए पहले क्वेश्चन होते हैं, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर लास्ट में एक आंसर की देते हैं कि 1 का या 2 का भी, ऐसे करके। और फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत होती है। तो पूरा बाइलिंगुअल टेस्ट होता है। और जब भी होगा टेस्ट 8 बजे आ जाएगा। अपने आप कोई अलग से मैसेजबाजी नहीं करनी है, अपने आप आएगा। कोई समस्या हो तो मेरा नंबर रही है आपके पास। इसके अलावा भाई पेड ग्रुप के सारे अपडेट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पेड क्विज आपको लगातार लगानी पड़ेगी। कोई अगर पेड ग्रुप में अपडेट करते हैं, पिक पीडीएफ वॉइस मैसेज एरर करेक्शन, वो आपको मतलब देखते रहिएगा। ये नहीं कि मतलब हर महीने एक बार देखते हैं ग्रुप, डेली देखना है। कब देखिए हमारे जितने भी ग्रुप हैं आपको डेली कम से कम 2 बार जरूर देखना है। एक बार सुबह एक बार शाम को। और डेली अपना पढ़ते रहिए। अगर आप डिस्कशन में भी है तो आप भाई पूछते रहिए जो समस्या हो। कोई गाइडेंस चाहिए तो फिर मेरा नंबर है ही आपके पास। कोई मटेरियल कैसे देखे उसके लिए पेड को भी मटेरियल जरूर देख लीजिएगा, वो वाला उसी से हो पाएगा। कोई समस्या डिस्कशन में पूछिए, कोई और समस्या है तो मेरा नंबर है ही। 2000 ये प्रो टिप्स है कुछ, रिवीजन प्रैक्टिस और यूपीपीएससी फ्लेवर, सिर्फ यही आपको प्री क्लियर करा सकता है। बस प्री क्लियर करना बहुत मुश्किल है। आप मतलब कई यूपीएससी वाले धुरंधर जो है धाराशाही हो जाते हैं यूपीपीएससी जब क्लियर करने आते हैं, नहीं हो पाता है ना। आप देखिए यूपीएससी क्लियर किए हो भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, जीएस को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, वो सब ठीक है।
लेकिन यूपीपीएससी आयोग की जब डिमांड ही अलग है, इनको अपने फ्लेवर के फैक्ट चाहिए, इनका अलग एक ट्रेंड चल रहा है, इनका अलग पैटर्न चल रहा है, तो भाई वही करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी वो नहीं निकाल पाते हैं। बड़ी सीख यही 10 सोर्सेज नहीं, सिर्फ स्टडी फॉर सिलेबस फॉलो करना है, बेसिक प्रिपरेशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट बहुत जरूरी होते हैं यूपीपीएससी के स्पेसिफिक फ्लेवर वाले, वो आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिलेबस मिल पाएगा, वो कहीं नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड ही करनी चाहिए, लेकिन लास्ट के जब 3 महीने बच्चे होंगे प्री के, तो सिर्फ प्री की, लेकिन जो शुरू के अभी आपके पास 2.5-3 महीने बचे उसमें इंटीग्रेटेड रही है, 2-2.5 महीने जो भी बचा है, ठीक। पीवाईक्यू एक बार जरूरी होते हैं समझने के लिए, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है, हर किसी अरे गहरे की बात नहीं माननी है। आजकल यूट्यूब में इतने चैनल हो गए कि सब्सक्राइबर कम पड़ गए, चैनल वाले ज़्यादा हो गए, बताइए। तो मतलब अब जिसका भी नहीं होता है वो अपना यूट्यूब में खोल लेता है कि भाई कुछ तो मिल ही जाएगा, यूट्यूब भी शॉर्ट आउट प्रमोट करता रहता है, नए नए चैनल को प्रमोट करता रहता है। सबकी बात नहीं माननी है, अदरवाइज हो नहीं पाएगा यार। देखो जो बात है, मतलब ये हमारा बिल्कुल टारगेट फोकस क्लियर है, हमको कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया हुआ, मैं सिर्फ टारगेट बेस्ड काम करता हूँ। हमारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका सिलेक्शन रेट चल रहा है 18% से 20%, अगली बार इसको और बढ़ाना है। लगातार हम प्रयास करते जा रहे हैं कि भाई कम से कम करके, अब आप ये समझिए प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग अगर आप हमारा समझ लें तो 1100-1200 का पेज का मटेरियल पढ़ के आपका प्री हो जाएगा, बस। समझ रहे कि नहीं? इसके अलावा आपको हाफ पेड को ही जरूर फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज जरूर देखना पड़ेगा, और प्लस हमारे जो अपडेट्स होंगे, वॉइस मैसेज होंगे, वो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बना के। अब देखिए डेली 7 से 8 घंटे आपको पढ़ने हैं अगर, तो करीबन 7 घंटे पढ़ने के लिए रखिए, 1 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए रखिए एटलीस्ट। प्री भी बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और टाइम देना पड़ सकता है। प्रैक्टिस के लिए प्री में हमने क्या-क्या दिया है? एक तो हमारी पेड क्विज़ है, एमसीक्यू बैंक है, प्लस टेस्ट सीरीज़ है। इतना कर लेंगे तो बहुत है, सफिशिएंट, मतलब प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब डेली भाई पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? तो 7 घंटे में क्या-क्या करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए दो जो जैसे बताया है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, वो सब बता चुका हूँ मैं। अब डेली टाइम कितना देना है, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको फ्लेक्सिबल। मतलब हर एक इंसान के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबकी दिनचर्या अलग है, कोई दिन में काम कर रहा है, कोई रात में काम कर रहा है, कोई शाम को काम कर रहा है, तो आपको जब टाइम मिले तब पढ़िए। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई 7 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर करके भी पढ़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई एक ब्रेक ले लिया आपने 2 घंटे का करीबन, दूसरा ब्रेक ले लिया 3 घंटे का, दूसरा एक और ब्रेक ले लिया 2 घंटे का, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 7 घंटे पढ़ना है आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेली एक ही सब्जेक्ट पर मत जुटिएगा, मतलब मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। डेली का कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक। हिस्ट्री के लिए 1 घंटा बहुत सफिशिएंट है, ज्योग्राफी के लिए 40 मिनट, साइंस के लिए 30 मिनट, करंट के लिए 40 मिनट करीबन, डेली मंथली क्योंकि दोनों कवर करना है, प्री में दोनों के लिए सबसे बड़ा वेटेज है करंट का, इग्नोर मत करना है इसको। इन्वायरमेंट के लिए 20 मिनट इकोनॉमी, 40 मिनट के आसपास पॉलिटी, अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी, जीएस पेपर 2 मेंस में भी काम आएगा। यूपी स्पेशल 20 मिनट, मिसलेनियस 20 मिनट, और कुछ हम देते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें अलग से करनी पड़ेंगी। जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर के कुछ फैक्ट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर के कुछ फैक्ट्स हैं, उनमें भी 10-15-20 मिनट दे सकते हैं। ये 7 घंटे जो मैंने बताया, ये सब मिला के करीबन 5.5 घंटे आसपास हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट इतना जरूर कर लीजिएगा, बाकी जो सब्जेक्ट में जैसे बताया वो करिएगा। एक और चीज़ आप करिए कि एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, करीबन जो है 300-400 पेजेस से ज़्यादा की लाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कॉपी ले आइए। उसमें पेज का सेगमेंटेशन कर लीजिए कि भाई करंट डेली पढ़ना है, उसके नोट नहीं बनाने हैं, मंथली वाला करना है, कुछ कुछ फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। हाँ, करंट के कुछ मेजर इवेंट हो रहे हैं तो उसमें व्हाट, वाई, वेयर, क्या, कैसे, वो सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हैं। सिर्फ कीवर्ड लिखिएगा सिर्फ, ये नहीं कि पूरी जो है हेडलाइन लिखी तो पूरी वही लिख दी। 400 पन्ने से ज़्यादा के नोट्स मत बनाइएगा, 400 में ही पूरा डिवीजन करिए। थोड़े पेज जो है 20-30-40 हिस्ट्री को दे दिए, कुछ पॉलिटी को दे दिए, कुछ ज्योग्राफी को दे दिए, इस तरह से। और करंट का भी जो भी है 1-1.5 साल का, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 70-80 से ज़्यादा उसके नहीं नोट्स बनने चाहिए, पेजेस से ज़्यादा। और जब आप नोट बनाएं तो ये ध्यान रखिए कि बहुत छोटा छोटा लिखिए, ठीक है, ताकि वो एक पेज में कई सारे एरिया कवर कर ले, तो साइकोलॉजिकल थोड़ा एडवांटेज रहता है, आपको लगेगा कि एक ही पेज पढ़ना है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ पीडीएफ से ही पढ़ना चाहिए आपको। प्रिंट निकाल के पढ़ते हैं तो वो आपकी मतलब आपके ऊपर है कि आप वैसे भी पढ़ सकते। टेस्ट सीरीज कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जब शेड्यूल में है तभी आपको देना है। मान लीजिए जिस दिन टेस्ट है तो वो 8 बजे अपने आप आएगा तो जरूर, आपका मान लीजिए तैयार नहीं है तो 1-2 दिन बाद दे दीजिए, तो ये भागा नहीं जा रहा है टेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि भाई कुछ लोग का हमेशा आता है पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, मान लीजिए अपने हिस्ट्री की उठाई, एशियन हिस्ट्री की जैसे बुक उठाई, मैंने बोला कि सबसे पहले ही करनी है, तो आप इसको पहली बात तो एशियन हिस्ट्री और मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, पहले तो नॉवल की तरफ पढ़िए,
एक रीडिंग नॉर्मल कर लीजिए। दूसरी रीडिंग में क्या करिए कि जैसे 3 पन्ने पढ़े आपने, 4 पन्ने पढ़े, तो आप अपने जो है जैसे पढ़ लिए, उसके बाद आप अपनी आँखों को बंद करिए और अपने दिमाग भाई साहब से बातें करना चालू करिए। 1 मिनट के अंदर उनको समरी दीजिए कि भाई हमने इससे ये सीखा, अपने ही दिमाग से। लोग पागल समझेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी लोग समझ रहे हैं समझने दो, जब एसडीएम बन जाओगे तो वही लोग आगे पीछे घुमा करते हैं। ठीक? एक ये तरीका है कि अपने आप की ब्रेन स्टॉर्मिंग और एनालिसिस करना, आँख बंद करके अपने आप से बातें करना। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने पढ़ा, 2-4 रफ बुकें ले आओ, रफ जो वो नहीं होते हैं रजिस्टर, उसमें ले आओ। अब जैसे 3-4 पन्ने पढ़ा तो उसमें से जो लिख पाओ अपने आप ही। इससे क्या होता है, और इसको जब मान लीजिए 3-4 पन्ने पढ़ा आपने, तो उसमें से कुछ पॉइंट तो आपके पास आए होंगे कि हाँ इसने ये पढ़ा, फिर इसमें ये था, इसमें ये था। उसमें भोगते जाओ बस, वो नोट नहीं है, उसको कहीं यूज नहीं करना है, बस उसको भोगते जाओ, पूरा भोगते जाओ और बोल बोल के, मतलब उसमें भोंको। भौंकना नहीं बोल रहा हूँ मैं, भोंकना बोल रहा हूँ। जैसे ये पेज है, इसमें ऐसे लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर उसी के ऊपर और लिख दिया, ये लिख दिया, इस तरह से। और बोल बोल के करते जाइए। ये वाला अगर आप टैक्टिक्स अपनाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी रहेगी। एक और चीज़ है कि भाई प्री में पढ़ना इस तरह से है कि आप पहचान सके। बात समझ रहे हैं ना? वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सबकी सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%। आपको सिर्फ सही वाला गेस करना है, समझ रहे हैं? ये नहीं कि वो लिखना है, वो गेस करना है। तो आप इस तरह से पढ़ना है कि पहचान सके। मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। कोई और डाउट हो तो आप मुझे, ये वाला मेरा नंबर है ही, आप इसमें बाकायदा गाइडेंस के लिए पूछ सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में एडमिशन लेकर पढ़ाई करिए, सब कुछ ग्रुप में हो जाएगा। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं करना।